सबको जय मसीह की। फिर से एक बार और आप सभी के साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए और इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए प्रभु ने हम सबको मौका दिया है। प्रभु का नाम की स्तुति हो, महिमा हो। और बहुत अच्छी आराधना के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और जितने भी लोग इस रूम में इस वक्त जुड़े हुए हैं, और आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ। और बहुत अच्छा लगा कि आज 3 मिनट पहले हमने मीटिंग शुरू की है। 30 से अधिक लोग, 35, लगभग 35 लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके थे, तो इसलिए हमने जल्दी शुरू किया है। जो लोग टाइम पे आया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष करें। और आगे हम बहुत कुछ चीज़ों को भी सीखना बाकी है। आपका जो इच्छा को देख करके हमें भी अच्छा लग रहा है, तो प्रभु आप सबको आशीष करने पाए। और हम जल्दी शुरू करेंगे। कोई 1 मिनट भी हमारे पास अ, गंवाने के लिए है ही नहीं है, तो इसलिए हम जल्दी शुरू करेंगे। और आज मैं जो हमने 2 दिन में क्या सीखा है, वो थोड़ा जल्दी आपको वो स्लाइड एक बार और दिखा करके, जो कुछ लोग जो बीच में ज्वाइन नहीं कर पाए थे, उनको समझने, उनको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं थोड़ा सा क्विकली बताना चाहता हूँ कि हम पिछले 2 दिन में क्या सीखा था। वो जल्दी बता करके फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब इस स्लाइड को मैं दिखा रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कल परमेश्वर के दास भी कुछ स्लाइड को बताया था, मैं वो सारे मिला करके एक बार थोड़ा सा फिर से आपको बताने के लिए चाहूंगा। हम पिछले 2 दिन में ये सीखा था कि शिष्यत्व का महत्व क्या है, कि हमें क्यों करना है, वाई वी हैव टू डू द डिसाइपलशिप प्रोग्राम इन आवर लाइफ। तो ये चीज हम कुछ रीजन से, लगभग 15 रीजन को हमने देखा था। उसका पहला रीजन यही था। मैं थोड़ा क्विकली जाऊंगा, स्पीड में जाऊंगा, थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लेना, ताकि आपको 2 दिन में क्या सीखा है तो आपको थोड़ा याद में आए। तो सबसे पहले हमने ये बोला था कि यीशु मसीह ने चेला बनाया और बना करके दिखाया। और यीशु मसीह ने एक ऐसे ऐसे मॉडल लाइफ जिया, और उन्होंने करके दिखाया कि चेला बना के। तो इसलिए हमें भी चेला बनाना जरूरी है। ये हमने पहला स्लाइड में देखा है। और दूसरा स्लाइड में ये है कि यीशु मसीह का जो चेले जो है, जो यीशु मसीह के डायरेक्ट चेले थे 12, और अलग उसके अलावा 17 लोग और भी थे। और भी लोगों हैं जो जिनका नाम नहीं लिखा गया, लेडीज भी हैं, मेल भी हैं। सारे चेले थे। जितने भी यीशु मसीह के डायरेक्ट चेले थे, सारे चेलों को बनाया है। ओके। तो हमें भी वही काम को करना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने करके दिखाया, अपने चेलों ने किया, तो हमें भी करना है। और तीसरा रीजन हमने ये बोला था कि यीशु मसीह का जो थर्ड सेकंड जनरेशन जो है, मतलब यीशु मसीह का डायरेक्ट चेले नहीं, जो उसका जो अगला पीढ़ी जो आया, वो सारे के सारे लोगों ने, जैसे कि पौलुस हो गया, और काफी सारे जो पौलुस के साथ सेवा करने वाले लोग थे, जो सेकंड पीढ़ी जो कह सकते हैं, वे लोग भी यीशु मसीह का चेला बना करके चलते रहे, और उनका सेवकाई इस तरह बढ़ते रहे। तो उसके बाद हम फोर्थ रीजन ये बताया कि ग्रेट कमीशन। ग्रेट कमीशन हम सब जानते हैं, डायरेक्टली यीशु ने कहा है कि गाओ जाओ और चेला बनाओ। तो यीशु मसीह ने डायरेक्ट बता दिया, तो हमें करना जरूरी है। तो हमने एक सवाल इसके बीच में किया था, आपको याद होगा। यीशु ने कहा चेला बनाओ, यीशु ने करके दिखा दिया चेला बनाने के लिए, और अपने चेलों ने भी यही करके दिखाया। सब है हमारे सामने। लेकिन अब बड़ा सवाल यही उठता है कि हमारे कलीसिया में क्यों विश्वासी बैठे हैं, चेला क्यों नहीं बन पा रहा है। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो खास तौर से हमें 2025 के अंदर चेला बनना जरूरी है। इसके लिए आप थोड़ा सा प्रयास करें, इस बात को रियलिटी में समझने का प्रयास कर लीजिएगा। ओके, फिर हम प्रेरितों का किताब के अंदर से इतने जितने भी जो बाइबल आयत जो नीचे नीचे दिखाया हुआ है, इन सारे आयत के अंदर लगभग 28 के ऊपर जगह में हम देखते हैं वो वर्ड, यानी कि शिष्यत्व करके, शिष्य करके काफी सारे वर्ड हम देखते हैं। वहां पर ज्यादातर विश्वासी के बारे में नहीं लिखा गया है। और ये भी हमने देखा है कि 13वीं अध्याय के अंदर शायद, तो वहां पर चेलों को ईसाई नाम कहला गया है, विश्वासी को नहीं। इस जो चेलों को, तो हम ये भी समझ में, हाँ, समझ लेना कि कलीसिया में जो चेले हैं उनको ईसाई बोलते हैं, क्रिश्चियन बोलते हैं। ओके, तो इन सारे बातों को समझने के बावजूद हमें क्या करना है, सेवकाई में आगे बढ़ना जरूरी है। ओके। और अगली बात यह है कि प्रेरितों का किताब के अंदर जितने भी जो घटनाएं हैं, जितने भी जो इंसिडेंट्स लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे इंसिडेंट जो है, वो अंत होता है जो सुसमाचार को बांटते हुए, यानी कि सुसमाचार फैलते हुए हम देख रहे हैं। तो हमारे लाइफ में भी कोई भी बात हो जाते हैं, जो चमत्कार होते हैं, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसका अंत होना चाहिए सुसमाचार को बांटते हुए।
जैसे कि प्रेरितों को बंदी गृह में डाल दिया, लेकिन वहां से जैसे निकल आया, जो कुछ चमत्कार प्रकट हुआ, तो जिसके द्वारा उन्होंने वहां पर सुसमाचार को बांटा है। तो इस बात को हम ध्यान से अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि हमारा जीवन का ही मकसद वो है, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना है, सुसमाचार सुनाना है। अगला रीजन हमने ये बताया था कि मिशन ओरिएंटेड प्रेयर, यहां से लेकर के कल परमेश्वर के दास ने बताया था, मिशन ओरिएंटेड प्रेयर है यीशु मसीह का, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वें अध्याय के अंदर। अब इसको ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूं, आप आज रात को जाकर के इस अध्याय को पूरा पढ़े। पूरा अध्याय के अंदर यीशु मसीह का प्रार्थना है। इस प्रार्थना के अंदर यीशु मसीह काफी सारे विषयों को पिता परमेश्वर के सामने रख रहा है। उसके अंदर ये भी प्रार्थना कर रहा है कि, कह रहा है यीशु मसीह, पिता मैं केवल इनके लिए नहीं, इनके द्वारा मसीह में आने वालों के लिए भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। यानी कि यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए भी प्रार्थना किया है इस अध्याय के अंदर। तो जरूर सुन लेना इसके अंदर, ठीक है। और खासतौर से कल भी परमेश्वर के दास ने इस बात को बताया था कि यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं अभी जगत में नहीं रह रहा हूँ, ये लोग मेरे लिए जगत में रह रहा है। तो मेरा और जीवन इस धरती पर बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को हम समझे, और परमेश्वर का वचन को लेकर के हम काम कर रहे हैं, इस बात को भी हम समझे। और 18वीं आयत में एक बात खास तौर से हमें समझना यह है कि वहां पर यीशु मसीह कह रहा है कि जैसे पिता तूने मुझे धरती पर भेजा है, वैसे मैं इन्हें धरती पर भेज रहा हूँ। देखिए कितने महत्वपूर्ण है मेरा और आपका जीवन, इस बात को हम समझे और उस तरह काम करें जैसे यीशु मसीह ने इस धरती पर रहकर काम किया है। ओके, परमेश्वर का महिमा भी हमारे ऊपर है, इस बात को हम समझ लिया है। और दूसरा रीजन परमेश्वर के दास ने कल आपको समझाने के लिए कोशिश किया था कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर आया, तो यीशु मसीह ने क्या किया, जो यशायाह नबी का किताब 61 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह प्रचार किया, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए उनके ऊपर पवित्र आत्मा आए। ओके, मेरे और आपके ऊपर पवित्र आत्मा क्यों क्यों आए? प्रेरितों का किताब 1 अध्याय 8वीं पद में उसमें लिखा है कि जैसे पवित्र आत्मा तुम पर आएगी, तुम सामर्थ पाओगे, फिर मेरा गवाह बनोगे। तो परमेश्वर का भी टारगेट ये है कि आपको पवित्र आत्मा देने के बावजूद कि हम भी जाकर के गवाह बने। कितने लोग आज मेरे साथ बोलने के लिए तैयार हो कि मैं भी गवाह बनने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर आत्मा है। आमेन, पवित्र आत्मा मेरे और आपके ऊपर है। ओके, अब एक कॉमन एक तरस लोगों के लिए हम खाए, यानी कि एक उसको ह्यूमन कंसिडरेशन, मैं इंग्लिश में उस शब्द को कहना चाहता हूँ, ह्यूमन कंसिडरेशन, यानी कि आपको मालूम है कि पूरे के पूरे लोग जो है नरक की ओर जा रहे हैं, और उसका रास्ता आपको पता है कि उसमें से बचाने के लिए, फिर भी हम नहीं कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। यीशु मसीह के बारे में हम मत्ती 9:36 में पढ़ते हैं, यीशु मसीह लोगों के ऊपर तरस खाया क्योंकि इनको मालूम नहीं कि लोग कहाँ जा रहे हैं। और इस बात को हम जानते हैं, लोग कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमें रास्ता पता है, उद्धार क्या होता है हमें मालूम है। तो हम इस जगत में क्यों रहते हैं? कि लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना, रास्ता बताना है कि उद्धार कैसे होता है। तो ये बात अगर जानने के बावजूद भी अगर आप नहीं बताएंगे ना, तो ये क्रिमिनल केस बनता है। इवन हमारा भारत देश का कानून के हिसाब से भी देखा जाए, मान लो कि डिजास्टर मैनेजमेंट होता है ना हमारे भारत देश में, डिजास्टर मैनेजमेंट को पता चलेगा कि भाई भूकंप आने वाला है, अगर ये खबर लोगों को नहीं दिया ना, तो फिर उनको ऊपर क्रिमिनल केस लिया जाता है, इवन भारत देश के अंदर भी। आप बताइए, आपके ऊपर क्रिमिनल केस लिया जाना चाहिए क्योंकि आप लोगों को बताते नहीं हो, कि आप चीजों को जानने के बावजूद भी लोगों को बताते नहीं हो, तो कितना बड़ी गलती हम कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? आपका पड़ोसी नरक जा रहे हैं, आपको मालूम है, आप चुप बैठे हो, ये गलत बात नहीं है। तो आज इसे लेकर बताना शुरू करें, ह्यूमन कंसिडरेशन। लोगों को इतना सारी भीड़ है, 28 मिलियन लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 28 मिलियन दिल्ली के अंदर है। भारत का आबादी तो आपको पता है, और इतना सारे लोग नरक की ओर जा रहे हैं, और हम नहीं बताएंगे, हम नहीं प्रचार करेंगे, तो कौन प्रचार करेंगे? ओके, भारत देश बच जाना है, ये बहुत जरूरी है। ओके, ये भी परमेश्वर के दास ने कल बताया था। अब लोगों का हालत क्या है? लोगों का हालत तो ये है कि नरक की ओर बढ़ रहा है। अब हमें कंसिडरेशन होना चाहिए, ह्यूमन कंसिडरेशन, वो हमने अभी देखा है। और यीशु मसीह परमेश्वर का कंसिडरेशन क्या है, परमेश्वर लोगों के प्रति क्या सोच रहा है? जैसे निनवे के लिए जब यीशु मसीह परमेश्वर ने बात किया, तो क्या बोला? अरे, जो योना वहां पर थे उनसे बोला कि भाई तेरे लिए, तुझे शरीर में थोड़ा सा चोट पहुंच गया तो तुझे बहुत गुस्सा आ गया, अजीब से लगा तुम्हें। तो मेरा जो जितने भी प्रजा है, प्रजा के लोग हैं, जो काफी सारे लोग, लाखों लोग हैं वहां पर जो मर रहा है,
उनको देख करके मैं तरस नहीं खाऊं। तो परमेश्वर का कंसिडरेशन ये है कि भाई लोग नाश ना हो जाए। और यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? परंतु कोई भी नाश ना हो जाए। इस आयत को पढ़ के देखिए आप। इसमें लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो, परंतु जो कोई, मतलब सबके लिए बताया जा रहा है कि सब लोग बच जाए। ये परमेश्वर का दिल है। आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं कि कोई भी नाश ना हो जाए, सब उद्धार पाए? चाहते हो आप? हम, हमारा हालत ये है कि कलीसिया में हम डोल बजाएंगे, हम नाचेंगे कूदेंगे, सब कुछ करेंगे, लोग नाश हो जाए ना हो जाए, हमारा क्या मतलब है? ऐसे नहीं जीना है हमें। बोलो कि लोग नाश हो रहे तो मुझे मुझे नुकसान है, मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। बोलने के लिए तैयार हो? आमेन। ऐसे बोलने के लिए तैयार हो जाए। राइट, ओके। प्रेरितों का काम में भी हम ये देखते हैं कि पौलुस से पतरस के पौलुस से यीशु मसीह कह रहा है, तो डरे बिना प्रचार करो, क्योंकि इस इलाका में बहुत सारे लोग हैं। इस सारे सारे के सारे लोग बच जाना जरूरी है। अपने आप को बोलिए भाई, इस शहर में जहां पर मैं रहता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो बच जाने बाकी है। बोलिए ना अपने आप को। इस रियलिटी को हम समझते नहीं है। हम तो आ गया संडे, वहां पर बैठ गया, फिर ताली बजाया और थोड़ा अन्य भाषा बोल दिया, दो तीन भविष्यवाणी सुने तो बहुत खुश होकर के चले जाएंगे हम। आपको इसी के लिए नहीं बुलाया गया है। ज्यादातर मसीह वाला अन्य भाषा मिल गया तो खुश हो जाते हैं बहुत। आके संडे मंडे संडे मंडे संडे मंडे बोल के चले जाते हैं। भाई कुछ काम करो परमेश्वर के लिए, है ना? तो प्रभु के लिए काम करना शुरू करो। मैं ये नहीं कह रहा कि अनिवार्य गलत है। बोलो भाई, अपना कमरे में बैठ करके सुबह से लेकर के शाम तक बोलो, ताकत प्राप्त करो और निकल जाओ सेवकाई के लिए। ये ऐसा जगह नहीं है चर्च में बैठ करके जिंदगी भर वहां बैठे रहो। प्रभु ने आपके लिए उसके लिए नहीं बुलाया है। पतरस पौलुस को जब समझ आ गया ये बात ना, पूरा दुनिया विश्व भर घूम करके प्रचार किया और लोगों को यीशु मसीह का चेला बना करके वापस आ गया है। और फिर से गया, 3 बार गया, पूरा घूम करके चेला बना के आए। बोलो मैं घर से निकलूंगा तो चेला बना के ही आऊंगा। हालेलुया। ये ऐसा प्रचार नहीं है भाई, परमेश्वर तुम्हें कल गाड़ी देंगे, तुम्हें वो देंगे, ये देंगे, ये बोलने वाला नहीं है। मैं आपको ये बोलने के लिए चाहूंगा कि आपको आशीषी के तौर पे परमेश्वर खड़ा करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको सेवकाई में खड़ा करने के लिए चाहते हैं। आमेन, हालेलुया। ओके, एक और रीजन परमेश्वर के दास ने बताया था कि कलीसिया के अंदर जो 5 प्रकार के जो क्या बोलते हैं ऑफिसर्स हैं, जैसे कि भविष्यवक्ता हो गया, प्रेरित हो गया, या इवेंजलिस्ट हो गया, पास्टर हो गया, टीचर हो गया। ये 5 प्रकार का जो चुनाव है, जो सेवकाई के लिए जो परमेश्वर चुनते हैं। ओके ठीक है, परमेश्वर चुनते हैं तो वो खास मिनिस्ट्री है, वो करने दो, कोई दिक्कत नहीं। और गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, वो भी ऐसे लोगों को परमेश्वर चुनता है, वो करने दो। लेकिन ये जो यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताने का ये जिम्मेदारी है, ये सबके लिए बराबर है। विश्वास करते हो ये बात? ये सबके लिए बराबर है, तो हमें करना पड़ेगा। ओके। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार मेरे लिए कोई काम नहीं है कलीसिया में। आप इस आयत को पढ़ के देखिए, आपका शरीर में कोई अंग है ही नहीं जिसका कोई काम नहीं हो। तो आप यीशु मसीह का शरीर का अंग हो, देह का अंग हो, तो आप ये मत बोलिए कि मुझे कोई काम नहीं करना है। आपको कोई ना कोई काम तो कलीसिया में करना ही करना है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। आमेन। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहे हैं। ओके। और दूसरी बात परमेश्वर के दास ने कल बताया था आपको कि हम जो परमेश्वर का जो कलीसिया, परमेश्वर का जो पूरा कलीसिया है, वो एक मंदिर समान है। तो इस आयत पढ़ के देखिए, मंदिर समान है। उस मंदिर में एक पत्थर हो आप, अगर आप वहां पर नहीं है तो वो बिल्डिंग कमजोर हो गए, और आप खराब है तो वो बिल्डिंग के ऊपर असर पड़ेगा। सो बी केयरफुल। सही से ढंग से चलना शुरू करे और परमेश्वर का भय मान करके जीना शुरू करे। कलीसिया में अपना जिम्मेवारी को निभाने के लिए आप पीछे मत हटिए, अब आगे बढ़ते रहिए, आगे करते रहिए अपना काम। ओके। तो इसके बारे में मैंने कल एक्सप्लेन किया था, इसलिए मैं दोबारा करने के लिए नहीं चाहता हूँ। यीशु मसीह जो कुछ है, वही वही चीज प्रभु ने हमें भी बनाया है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण बात। यीशु जो कुछ किया वो सारे करने के लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है। तो बोलिए, यीशु मसीह ने जो किया वो मैं भी करूंगा और मैं भी करूंगी। बोल सकते हैं? बोलिए ना एक बार जोर से। जो कुछ यीशु मसीह ने किया है वो करने के लिए प्रभु ने मुझे रखा है, इसलिए मैं वही काम करूंगा जो यीशु मसीह ने किया है। ओके, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो कलीसिया को और यीशु मसीह को, या कलीसिया के अंदर जो पासवान है, इनको एक भेड़ बकरी के साथ मिला करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। विश्वासी सारे क्या है? भेड़ बकरी हैं। और चरवा
पैदा करते हैं या भेड़ बकरी पैदा करते हैं? बोलिए। भेड़ बकरियां पैदा करते हैं या चरवा पैदा करते हैं? जो शेपर्ड होता है ना, शेपर्ड यानी, हाँ भेड़, भेड़ बकरी। हाँ भेड़ बकरी पैदा करते हैं, यानी कि एक बकरी को क्या करना है, दूसरा बकरी को पैदा करके, मतलब मसीह वाला जो चेले, चेले को उत्पन्न करके लेके आना चाहिए। आप ये मत बोले ये पास्टर की जिम्मेदारी है, मेरा नहीं, ये मत बोलना। ये आपका काम है, मेरा और आपका काम है। कलीसिया में जितने भी सदस्य हैं, हम सब लोग भेड़ के समान हैं। हमें जो और लोगों को मसीह में लेकर आना जरूरी है। ओके, आप इस बात को आशा करता हूँ समझ रहे हैं। और दूसरा एक और शब्द के शायद इसके बारे में कल हमने नहीं बताया, और यहाँ पर परमेश्वर का वचन में कहता है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहते हैं इफिसियों का पत्री 6 अध्याय का 15वीं पद में, उसमें देखिए क्या लिखा है कि कलीसिया में जितने भी लोग बैठे हैं वो सारे के सारे एक योद्धा का समान है। योद्धा कैसे हैं? योद्धा को अपने जितने भी जो हथियार है उसको पाना जरूरी है, और उसके साथ साथ एक जूता पहनना है। वो जूता है सुसमाचार का जो तैयारी। समझ रहे मेरी बात? पूरा हथियार तो आपने ले लिया, जूता नहीं पाया तो पहन लिया आपने, तो जाके कैसे लड़ेंगे? वचन कहता है कि आपको पूरा हथियार लेना है। उसमें एक हथियार है आपका शू। मान लो जंगल में आप लड़ने जा रहे हो, शू नहीं है तो क्या हालत होंगे, भाग दौड़ थोड़ी ना कर पाओगे आप। सो परमेश्वर का सुसमाचार जो बांटना, वो एक शू के समान है, कि जूता का समान है। उसको भी हमें पहनना बहुत जरूरी है। आशा करता हूँ आप तैयार होंगे। ओके, एक वीडियो में आपको दिखाने के लिए चाहूंगा, ये एक वीडियो में आपको दिखाने के लिए चाहूंगा। ये वीडियो ऐसा है, एक सेकंड मुझे देना। कुछ लोग इसको छेड़ रहा है, प्लीज आप लोग चुपचाप बैठिए, इस बात को सुनते रहिए, आप बीच में छेड़ने का प्रयास ना करें। राइट। ओके, एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। आप इस वीडियो सुनने के देखने के बाद बता देना कि आपको क्या समझ में आ गया। राइट। आशा करता हूँ आपने वो वीडियो देखा है। इसमें क्या हो रहा था, कोई बंदा आकर के किसी के ऊपर हमला कर रहा है और परेशान कर रहा है। एक लड़का आ गया बचाने के लिए, जिसके द्वारा वो लड़की बच गई है। आपको पता है शैतान धरती पर या लोगों के पास क्यों आते हैं? चोरी करने, नाश करने, बर्बाद करने के लिए आते हैं। और आपको अपने जीवन में जितने भी आशीष हैं, जितने भी बरकत है, उसको खत्म करने के लिए आया। आपको नरक में ले जाने के लिए, आपका लाइफ को टोटली बर्बाद करने के लिए आया। जब यीशु मसीह आया तो आप अपना लाइफ को यीशु मसीह ने बचा दिया है। राइट, यीशु मसीह के द्वारा हम बचाया गया है। अब मेरा और आपका ड्यूटी यह है, जैसे लोगों को शैतान लूट रहा है ना, उनके पास जाना है, उन्हें बचाना है। समझ में आ रहे हैं? आप सोच के देखिए कि उस लड़का अगर वहां पर नहीं आया होता तो उस लड़की का हालत क्या होता। यही सेम बात है, अगर आप लोगों के पास नहीं जा रहा है, उनको उद्धार के बारे में नहीं बताते, तो लोगों का हालत यही है, शैतान चोरी करके ले जाएंगे, आप देखे खड़े रहोगे। कितने लोग बोलोगे कि भाई मेरा जिम्मेदारी जो है वो बहुत 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 महत्वपूर्ण है, बहुत वैल्यूबल है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको समझो ना, लोगों को शैतान इतना, देखिए आपका पड़ोसी क्यों बीमार पड़े हैं अभी? क्योंकि आप अपना काम को कर नहीं रहे। ओके, चलो हम एक गवाही को सुनेंगे, एक गवाही को सुनेंगे। एक परमेश्वर के दास ही हमारे बीच में है, उनका सुन करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। और एक और बात आप ये समझ लेना, चलो इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अभी हम गवाही को सुनेंगे, सिस्टर रेखा हमारे साथ है, उनका गवाही हम थोड़ी देर सुनेंगे। उसके बाद फिर हम अ, आगे परमेश्वर के दास से वचन को सुनने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो सिस्टर जी, आप बताइए कि अपना लाइफ में, अब तो मसीह में आ गया, परमेश्वर ने बहुत चमत्कार आपका लाइफ में किया, बहुत कुछ है, ये सब चीजें हम जानते हैं जरूर, मतलब डिटेल में नहीं जानते, लेकिन हमें इतना मालूम है कि खुदा ने कुछ ना कुछ तो आपका लाइफ में किया है। लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं, आप और आपके हस्बैंड दोनों हैं साथ में बैठे हैं, भाई साहब जय मसीह की दोनों को। जय मसीह और की। जय मसीह की। अच्छा, हम ये सुनना चाहते हैं आपसे कि आपको परमेश्वर इन दिनों में कैसे इस्तेमाल कर रहा है, और कैसे लोगों के जीवन में परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है, लोगों के जीवन में, आपके इलाका में। प्लीज बताइए जरा।
प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। जय मसीह। सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें ये मौका मिला है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जैसा अभी प्रभु के दास ने हमसे पूछा है, तो मैं निश्चय ही आप लोगों को ये बताऊंगी। और मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि प्रभु का आत्मा आप लोगों की समझने के लिए मदद और सहायता करे। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मुझे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हुए अभी फरवरी में 6 साल हो जाएंगे। और मैंने जब देखा है इस थीम को, जो ये अभी टॉपिक एक विषय चला हुआ है, तो मैं दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इन 6 सालों में, जो मेरी 6 साल की जर्नी है, इन 6 सालों में मैंने फर्स्ट टाइम, पहली बार ये ऐसा किसी ट्रेनिंग में मैंने पार्टिसिपेट किया है, मैंने जाना है। लेकिन जाने अनजाने में कहीं ना कहीं प्रभु ने मेरे जीवन से ये कार्य किए हैं। जैसा हमने सुना कि यीशु मसीह ने एक महान आज्ञा हमें दी, और वो क्या कहा कि तुम चेले बनाओ। मैंने इस बात को जाना, समझा कि चेले, जो एक चेला होता है वो ही चेला बनाता है। अभी प्रभु के दास ने पूछा था कि जो बच्चे कौन जनता है, भेड़े बकरियां या चरवाहा? तो बिल्कुल जो भेड़ बकरियां जो होती है वो बच्चे जनती है और चरवाहे के पास लाके छोड़ देते हैं। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए कि जब से मैं यीशु मसीह को मैंने जानना शुरू किया, और मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ना, सीखना, सुनना, उसके ऊपर मनन करना शुरू किया। मैं ये सच में नहीं बताऊंगी कि मैं क्यों आई, कैसे आई, क्योंकि वो सब कुछ परमेश्वर ने सारा सब कुछ पूरा कर दिया है। लेकिन जब मैं प्रभु में आई थी ना, जाना था, उसके लगभग 3 महीने के बाद ही परमेश्वर ने मेरे जीवन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और वो परमेश्वर ने शुरू इस्तेमाल करना इस रीति से शुरू किया कि मेरे अंदर एक ऐसी तलब लगती थी, एक ऐसी भूख और प्यास लगती थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताऊं। मैं सच में, मैं जहां, अगर मैं घर से बाहर जाती थी या मैं फोन पे बात करती थी किसी से, मेरी कोशिश होती थी मैं किसी न किसी को पकड़ूं और मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताऊं, मैं अपने जीवन की गवाही बताऊं, मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताऊं। और मैंने परमेश्वर का दिल से, मैंने अभी भी मैं धन्यवाद ही किए जा रही हूँ कि परमेश्वर ने मेरी मदद सहायता की। और प्रभु ने जब से लेके और अब तक बहुत लोगों को सुसमाचार बांटने में, और बहुत लोगों को, बहुत सी आत्माओं को शैतान के राज्य में से जीत के परमेश्वर के राज्य में लाने का परमेश्वर ने मुझ दिन पर अनुग्रह किया। मैंने इस बात को जाना कि अगर एक स्पेशल कॉलिंग यदि किसी के ऊपर है, अगर बुलाहट है किसी के ऊपर, तो परमेश्वर अनुग्रह भी देता है वहां पे। मैंने इस बात को समझा। शुरू में हमें बहुत कुछ हमारे फेवर में नहीं लगता है, लेकिन जब हम कंटिन्यू, हम सच में अधीनता में, आज्ञाकारिता में बने रहते हैं, सर्वप्रथम हम प्रभु के आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, अपने अगुवों की अगुवाई में चलते हैं, जिस चरवाहे को परमेश्वर ने हमारे ऊपर रखा है। हम जानते हैं कि यहोवा हमारा चरवाहा है, पवित्र आत्मा है हमारा पास्टर। उसके बाद परमेश्वर ने जिनको हमारे ऊपर ठहराया है, जब हम उनकी अगुवाई में, उनकी अधीनता में जब हम चलते हैं, तो परमेश्वर वहां पर आदर करता है। हालेलुया। तो मेरा जर्नी इस तरीके का रहा कि जब मैंने 3 या 4 महीने प्रभु में आए हुए हुए, तो मेरे पड़ोस में मैंने लगभग लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुनाया। और ऐसा था कि मेरे पड़ोस में बीमार लोग थे, जिनको दुष्ट आत्माओं की एक शिकार थे, 35-35 साल से दुष्ट आत्माओं के शिकार थे। ऐसे लोग थे जो बिल्कुल, जिनको कोढ़ तक हो रखा था। और परमेश्वर ने
जब मैंने उनको सुसमाचार सुनाया तो प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किया, उनको हील किया। ऐसा होते होते एक समय ऐसा आ गया कि मैं जब घर से निकलती थी, अगर मैं अपने गेट पे भी आती थी तो बाहर जिन लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं होती थी, वो दुष्ट आत्माएं चीखने और चिल्लाने लग जाती थी। ये बिल्कुल स्टार्टिंग की मैं आप लोगों को बात बता रही हूँ कि वो दुष्ट आत्माएं चीखने चिल्लाने लग जाती थी, और मुझे उस वक्त पता नहीं था कि इनके साथ कैसे डील करना है, कैसे नहीं करना है। लेकिन प्रभु का आत्मा जिस रीति से सिखाता गया, वचन को पढ़ के समझ के उसी रीति से मैं आगे बढ़ती गई। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जैसा जैसा प्रभु का आत्मा सिखाता गया वचन के द्वारा, वैसे वैसे हमने अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को देखा। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि एक समय आया जहां पर मेरे घर में एक चंगाई और छुटकारे की सभा स्टार्ट हुई, क्योंकि प्रभु के दास जो हमारे पास्टर जी है, उन्होंने स्टार्टिंग में ही ये एक, परमेश्वर ने उनको एक भविष्यवाणी का एक शब्द दिया था कि मेरे विषय में कि बहन, आपका घर परमेश्वर की चंगाई का, छुटकारे का, एक सुसमाचार का, एक प्रार्थना का घर कहलाएगा। तो मैंने उस चीज को रिसीव किया था, और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज लगभग 3.5 साल हो चुके हैं। कंटिन्यू एक फ्राइडे के दिन मेरे घर में चंगाई छुटकारे की सभा चलती है। उस चंगाई छुटकारे की सभा में परमेश्वर पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों को लेकर आता है, किस गांव से, किस शहर से, मैं नहीं जानती होती उनको कि कौन, क्योंकि जिनके जीवन में कार्य होता है। मैं जिस इलाके में रहती हूँ, जिस एरिया में मैं रहती हूँ, वो एरिया लाइन पार का एरिया पड़ता है, और बहुत से लोगों के मनों में, लोगों के दिमागों में उस लाइन पार मेरे इलाके की छवि ऐसी है कि ये काफी एक बदनाम एरिया है, मीन्स गुंडागर्दी का एरिया है। यहाँ पर चोरी चकारी बहुत ज्यादा होती है, क्राइम होते हैं। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जब से प्रभु यीशु मसीह मेरे इलाके में आया है, और परमेश्वर, सच में परमेश्वर ने मेरे लाइन पार को बदलना शुरू कर दिया है। आज कोई ऐसा घर नहीं बचा है कि जिस गली से हम निकलते हैं उसी गली में से ही परमेश्वर लोगों को लेकर आता है। जिस गली से हम जाते हैं, मैं, मेरा फैमिली, मैं, मेरे हस्बैंड, हम प्रार्थना करते हुए जाते हैं, प्रभु का आत्मा जरूर मदद करता है किसी न किसी को प्रभु के बारे में बताने के लिए। अगर किसी एक जन को पता चलता है तो वो व्यक्ति खुद आता है और अपने साथ में कईयों को लेकर आता है। और परमेश्वर इन दिनों में बहुतायत के साथ मुझे, मेरे परिवार को इस्तेमाल करने लग रहा है अपनी महिमा के लिए। मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो पूरे सप्ताह भर परमेश्वर मुजदीन के द्वारा अपने लोगों को व्यस्त रखता है कि कैसे प्रभु का सुसमाचार ज्यादा से ज्यादा फैले, कैसे लोग तैयार हो, कैसे सच में चेले तैयार हो। तो मेरे अंदर बड़ी तलब लगी रहती है कि प्रभु के वचन से, पवित्र आत्मा की अगुवाई पाके हम सीखें, और जाकर हम बाहर लोगों के लिए प्रार्थना करें, हम बीमारों को पकड़े, हम सच में दुखियों को पकड़े। परमेश्वर ने हॉस्पिटल में जाने का अनुग्रह दिया कई बार, वहां पर लोगों को सुसमाचार बांटा, बीमारों के लिए प्रार्थना किया, लोग चंगे हुए। परमेश्वर ने मदद सहायता की कि लास्ट कुछ दिन पहले किसी की डेथ हो गई थी, किसी 15-16 साल के बच्चे की। वहां पे परमेश्वर ने मदद सहायता की, वहां पे जाके परमेश्वर ने मदद की, और वहां पे परमेश्वर ने उस बच्चे के जीवन में कार्य किया। एक मुर्दा बच्चे के जीवन में परमेश्वर ने उसमें सांसें डाली। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, एक समय था कि जिस समय मैं अपने परिवार में बिल्कुल अकेली थी, लेकिन मैंने हियाव नहीं छोड़ा, और मैं विश्वास के द्वारा मैं अटल रही। मैंने सोचा, परमेश्वर आपने कहा है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। और बड़ी ही एक आशा और उम्मीद के साथ मैं प्रभु की ओर निहारती रही, और आज परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह, ऐसा फजल मुझ पे और मेरे परिवार पे हुआ है कि मेरे साथ में मेरे पति को परमेश्वर बहुतायत के साथ प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। भले ही वो खड़े होकर प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन कलीसिया की जो एक जिम्मेदारी है,
हर एक तरीके से परमेश्वर उन जिम्मेदारियों में उनको बढ़ चढ़ के परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा है कि वो हर एक जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी है जो 13 साल की है। प्रभु उस बेटी को इस्तेमाल करता है। परमेश्वर ने अच्छा उसको गला दिया है। परमेश्वर उसके मुख से होकर अपनी स्तुति प्रशंसा करवाता है। परमेश्वर का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि सच में मुझे सुबह से लेकर और शाम तक मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। क्या टाइम कि मैं कहीं फालतू में कहीं इधर-उधर देखूं या इधर-उधर कुछ सुनूं। प्रभु ने ऐसा अपने आप में अपने कार्य में इतना बिजी कर रखा है कि परमेश्वर किसी को फोन के द्वारा किसी से मिलके लोग एड्रेस पूछते पूछते घर तक आते हैं। मैं नहीं जानती हूँ कि ये लोग कौन है, लेकिन एड्रेस पूछते पूछते आते हैं और प्रभु जैसा चाहता है जिस विषय को लेकर वो आते हैं, मैं टोटली डिपेंड हो जाती हूँ प्रभु के आत्मा के ऊपर कि पवित्र आत्मा जी जो आ रहे हैं, मैं नहीं जानती उनके बारे में, लेकिन आप सब कुछ जानते हो। और परमेश्वर का आत्मा मदद सहायता करता है लोगों को काउंसलिंग देने के लिए, लोगों को प्रभु के बारे में बताने के लिए और एक विश्वास में दृढ़ता का एक कदम उठाने के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए और कैसे हम अपने आप को आगे लेकर आए। परमेश्वर इस तरीके से अ, मेरे द्वारा लोगों को समझाता है, सिखाता है। मैं परमेश्वर के नाम को महिमा देती हूँ और अगर मैं आप लोगों को बताने लग जाऊं कि किस रीति से परमेश्वर ने और इस्तेमाल किया कि बारीकी से ढंग से परमेश्वर एक पल भी एक एक क्षण भी परमेश्वर नहीं छोड़ता, एक पल के लिए भी कि हाँ, मैं सोचती हूँ कि मुझे कब थोड़ा-सा समय मिले और कब मैं किसी न किसी को मैं बताऊँ, कब मुझे समय मिले मैं किसी को बताऊँ, किसी के लिए प्रार्थना करूँ। और आज मेरी कलीसिया में जिस कलीसिया में मैं जाती हूँ, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि बहुत लोग आए हैं और जो बने हुए हैं और जिनको परमेश्वर ने मदद की कि मैंने उनको सुसमाचार सुनाया और वो पूरा परिवार के परिवार आज प्रभु में दृढ़ता के साथ बने हुए हैं और परमेश्वर उनको तैयार भी करने लग रहा है। हमारी कलीसिया में से परमेश्वर सच में चेलों को तैयार करने लग रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और मुझसे तो ये काम जाने और अनजाने में हो गया। मुझे नहीं पता था क्या चेला होता है, क्या क्या होता है, चेले की सेवकाई क्या होती है, मुझे नहीं पता था। लेकिन बस मेरे अंदर ये समा चुका था कि जिसको मैंने जाना है ना, उसके बारे में मुझे बताना है। मुझे जहां मौका मिलता, मुझे अगर मैं किसी कारणवश कहीं किसी से मिलने भी चली गई, मैं और मेरे हस्बैंड आज ये मौका ढूंढते कि हम किसी के घर जाएं या हम अपनी कहीं रिलेटिव से मिलने जाएं, तो हम इसीलिए जाएं कि हम उनको यीशु मसीह के बारे में बताएं, हालेलुया। हम उनके लिए प्रार्थना करें। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। टाइम समाप्त हो गया है। सारी महिमा यीशु को मिले। जय मसीह की। Amen, amen. Thank you so much, sister. Thank you so much. I'm really glad for you. बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको और आपका हस्बैंड और पूरा परिवार को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। और ये सिस्टर जो है इनके चर्च में से लगभग 20 से अधिक लोग इसमें जुड़े हुए हैं, इनके चर्च में, केवल इनके चर्च से ही। और ये सिस्टर ने लाया सबको। यस और सर। इनके चर्च में, सॉरी, इनका इनके घर में चंगाई सभा चल रही है हर हर फ्राइडे। कितने आनंद की बात है। और उन्होंने एक बात बोली है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मसीह में आया 3 महीने के अंदर प्रभु ने इन्हें इस्तेमाल करना शुरू किया। मित्रों, आप तैयार हो जाए। आप किस चीज के लिए पीछे हट रहे हो? किस चीज का वजह से आप पीछे हट रहे हो? परमेश्वर आपको आज भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। आप ये मत सोचो कि मैं इतना पुराना हो जाऊंगा तब प्रभु इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं। तैयार हो तो आज परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। गली गलियों में ये गवाही ऐसे बढ़ा बढ़ा के नहीं बोला है, उनके कलीसिया का खुद के लोगों के सामने ही बोला है। जैसे मैंने बोला कि उनका कलीसिया से ही 20 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कम से कम। ओके, प्रभु उनको आशीष करने पाए। हमारा प्रार्थना यह है कि प्रभु आगे भी आपको ऐसे ही इस्तेमाल करते रहे, कई सारे लोगों को बचाने के लिए प्रभु आपको मदद करे। आइए, अब समय आ गया। परमेश्वर के दास रंजित अब्राहम हमारे साथ है, जैसे आपने फ्लायर में देखा होगा। तो परमेश्वर के दास आज हमारे बीच में हैं। तो परमेश्वर के दास को आगे बुलाने के लिए चाहूंगा। परमेश्वर के दास दिल्ली में रहते हैं और परमेश्वर के सेवकाई में हैं। खुद का बिजनेस है, पास्टर भी हैं और एक अच्छा आराधक भी हैं और गाना लिखते भी हैं। तो उनका खुद का काफी सारे गाने हैं।
तो वो अपने बारे में कुछ वो खुद बता देंगे। मैंने कुछ गाना आपको शेयर किया था, वो उन्होंने लिखा है, आपने सुना होगा, नहीं तो फिर आप सुन लेना। इनका ही यूट्यूब चैनल मैंने आपके सामने शेयर किया हूँ, तो आप वो सुन सकते हैं। आइए हम ज्यादा समय ना गवाते हुए परमेश्वर के दास को आगे बुलाएंगे। इनका पापा का नाम भी आप जानते होंगे, पास्टर आर अब्राहम। आर अब्राहम तो उनका बेटा है, मेरा खास मित्र भी है। परमेश्वर के दास, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर, थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्लैड। वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म, ओवर टू यू पास्टर। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर बिजू का, मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। और एक अच्छी चीज है, एक बार जो मेरे को बुला लेता है कभी जिंदगी में वापस कभी नहीं बुलाता है। तो आप सभी के लिए अच्छी बात है ये, कि आप शायद मेरे सुंदर शक्ल को कभी इसके बाद कभी देखे ना। मजाक कर रहा हूँ, आप सबकी हंसी देखने में मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है। विशाल और वर्षा थोड़ा हंस रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ब्लेसन वर्गीस भी थोड़ा हंस रहा है, अच्छी बात है। रेखा जी, आपका आपका मैंने अभी गवाही सुना, अच्छी बात है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है। और हमारे जीवन में जैसे पास्टर बिजू ने बोला, हम जैसे भी हों जो भी हों, परमेश्वर की सबसे अच्छी एक गुण ये है कि परमेश्वर पक्षपात करने वाला नहीं है। काला गोरा मोटा नाटा पढ़ा पढ़ा लिखा अनपढ़, उसको देखने वाला खुदा नहीं है, परमेश्वर हमारे दिल को देखने वाला है। तो नहीं तो मेरे जैसे छोटू छोटू कालू बंदे को परमेश्वर कैसे इस्तेमाल कर पाता। परमेश्वर अच्छा है। मेरा नाम रंजीत है और मैं दिल्ली में सेवा करता हूँ। परमेश्वर ने मेरे को यहाँ पे आने का मौका दिया। मैंने अपना इंजीनियरिंग खत्म किया है और उसके बाद परमेश्वर ने मेरे को सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के सेवा के लिए बुलाया। मैं उसके बाद अमेरिका गया। मैं वहाँ पे 3 साल पढ़ाई किया और वो खत्म करने के बाद मैं वापस भारत देश में आया। सारे लोग मेरे को तब बोल रहे हैं, भाई स्वर्ग पहुंच गया है, वापस नरक क्यों जाना चाहता है। लोग यहाँ से नेपाल भग जाते हैं तो वापस इंडिया नहीं आते हैं। खुदा ने मेरे को जब अमेरिका लेके गया, सारे भारत लोगों ने मेरे को बुलाया यहाँ पे, बोला सुन मेरी बात, यहाँ पे तू पढ़ाई करने नहीं आया है, यहाँ पे तू अमेरिका का पासपोर्ट लेने के लिए आया है। तो फटाफट गोरी चिकनी लड़की को पटा ले और शादी कर ले और यहाँ से वापस नरक इंडिया में मत जाइयो। मगर मैंने बोला उनको कि भाई साहब, मेरे लिए सेवा, जीना और मरना मेरे देश में है, और वो जब तक पूरा नहीं होगा मेरे लिए और कोई चीज महत्व नहीं रखता है। तो आप सबसे बहुत देर बाद मैं सेवा में आया। मैं एक पास्टर के परिवार में मैं पैदा हुआ हूँ और परमेश्वर मेरे पिता के जीवन के द्वारा बहुत हमारे उनके उनके सेवकाई के द्वारा हमारे 4,500 कलीसियां हैं भारत देश में। और अनाथ आश्रम है, हमारे 10 स्कूल हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, बाइबल कॉलेज है, हमारा एक टेलीविजन चैनल है। मगर इन सारी चीजों के बीच में परमेश्वर ने हमको, परमेश्वर का सेवा सर्वश्रेष्ठ, परमेश्वर का आदर और महिमा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। तो जब भी लोग मेरे से पूछते हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं स्कूल को मैनेज करता हूँ, हमारा बिजनेस है, हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, मगर सबको मैं बोलता हूँ कि मैं एक कलीसिया का, मैं एक पादरी हूँ, क्योंकि मेरा अस्तित्व, मेरा ईमान परमेश्वर का एक सुसमाचारक होने के लिए। तो परमेश्वर ने, हमारा एक संस्था है, उसका नाम है न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड। हमारा कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, सिलीगुड़ी से लेके गुजरात तक हमारा कलीसिया है, हर एक स्टेट में। और परमेश्वर ने हमको इस, मैं बोलता हूँ इस बड़े से एक सेवकाई का एक छोटा सा सेवक मैं भी हूँ। और दिल्ली शहर में मैं एक पासबान हूँ। और परमेश्वर हमारे जीवन को, मेरी सिर्फ एक ही पत्नी है और 2 बच्चे हैं। तो परमेश्वर ने मेरे को खुश रखा है, सुशील रखा है। और एक और गुण मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मेरे को 25 मिनट से ज्यादा प्रचार करना आता ही नहीं है।
तो मैं उन पासवान की तरह नहीं हूँ जो 10 मिनट बोल के 2 घंटा खींचता रहता है। तो आप फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा आप सांस ले लीजिए, फिक्र मत कीजिए, जल्द से जल्द आपका खाना भी आ जाएगा। बोलेंगे अरे यार दिल्ली का छोकरा आ गया, अब लगता है 1.5 घंटा जाएंगे हमारे, खाना भी। अपने पत्नी से बोल रहे होंगे, विशाल जी वर्षा से बोल रही होगी अब तो रोटी बनने में लग जाएंगे, 10 बज जाएंगे, खाते खाते 11 बज जाएंगे। मगर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, 25 मिनट से ज्यादा प्रचार करना आता ही नहीं है मेरे को, तो फिक्र करने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। फटाफट आपको मैं भेजूंगा, सुमन जी को भी भेजेंगे हम, ममता जी को भी भेजेंगे, राजेश कुमार को भी भेजेंगे हम, खुशी खुशी, ताकि आप भी फिर बिजू भैया से बोले कुछ समझ में नहीं आया मगर थोड़ा हंसा जरूर हमने प्रचार में। तो आज मैं एक महत्वपूर्ण चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। और वो चीज शायद हम कलीसिया में कम सुनते हैं, और वो हम आशीषों के बारे में सुनते हैं, चंगाई, चिन्ह, चमत्कार, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह, बहुत सारी चीजों के बारे में हम सुनते हैं। मगर एक चीज है जो मैं आज बात करना चाहता हूं, और उस शब्द का नाम है क्षमता। ठीक है, क्षमता जानते हैं, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं, वी कॉल इट पोटेंशियल। आई वांट टू स्पीक अबाउट द पावर ऑफ पोटेंशियल। क्षमता का जो सामर्थ्य है उसके बारे में आज मैं बात करना चाहता हूं। तो सबसे पहले हमको जानने की जरूरत है कि परमेश्वर खुदा ने हम सबको इस दुनिया में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के लिए रखा है। परमेश्वर ने हम सबको इस दुनिया में अपने वरदानों के द्वारा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के लिए रखा है। उस लक्ष्य को पूरा करना हमारा उत्तरदायित्व है। जैसे अभी बहन जी ने बोला, परमेश्वर ने बहन बहन को, रेखा बहन को इतना सारा गुण क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर ने उनके कोख से ही परमेश्वर ने बोला था कि शायद मैं उनको सुसमाचारक बनाऊंगा, एक इवेंजलिस्ट के तौर पे मैं खड़ा करूंगा अपने समय पे, और परमेश्वर ने उसको किया। मगर आज हम बात करना चाहते हैं क्षमता के बारे में। अब ये क्षमता क्या है, इसके बारे में एक दो चीज मैं बता के मैं अपने इस प्रचार को मैं खत्म करना चाहता हूं। क्षमता है वो सामर्थ जो इस्तेमाल नहीं किया गया, वो वरदान जिसको हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, वो सक्सेस जो अभी तक हमको मिली नहीं है, वो सामर्थ जो अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया। आप बोल रहे हैं यार क्या बोल रहा है, यार क्या बक रहा है रंजीत तू? तो आपको और समझाने के लिए मैं बताता हूं, क्षमता वो नहीं है जो आज आप हैं, मगर वो है जो आप कल बन सकते हैं। कितने लोगों को समझ में आया वो जो मैंने बोला? क्षमता वो नहीं है जो आज आप हैं, मगर क्षमता वो है जो कल आप बन सकते हैं। क्षमता वो नहीं है जो आज आपने किया है, मगर क्षमता वो है जो कल आप शायद कर सकते हैं। आमीन। तो उसका अगर समझ में आ रहा है तो हाथ उठा लेना। उसका मतलब आपको एक उदाहरण देता हूं मैं। यहाँ पे कितने लोगों के पास साइकिल है मेरी तरह? साइकिल है किसी के पास साइकिल? हाँ। यहाँ पे कोई है जो 5 बाइक है किसी के पास? बाइक 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 है विशाल के पास? बढ़िया। कोई है यहाँ पे जिसके पास बाइक है जो बोलता है मैं 21 दिन की उपवास करूंगा? किसके लिए? एक और बाइक के लिए। ऐसा है? हम क्या बोलते हैं? हम 21 दिन की उपवास रखेंगे ताकि बाइक से हमको गाड़ी मिल जाए। सही बोल रहा हूं? हमको हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमको विश्वास की जरूरत है। तो क्षमता क्या है? क्षमता वो नहीं है जो आज आपने किया है। तो आज अगर भाई बहन रेखा यहाँ पे बोल रही है कि उनके कलीसिया से 20 लोग यहाँ पे हैं, आज मैं उनको बताना चाहता हूं उनका क्षमता 20 के लिए नहीं, परमेश्वर 200 लोगों के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। अगर आज यहाँ पे आप छोटे छोटे जगहों में बैठे हैं और आपने सोचा कि मेरी क्षमता 15 लोगों के साथ है, मेरी कलीसिया की क्षमता 20 लोगों की है, मेरे को प्रार्थना सिर्फ 1 घंटा है, वो आपकी क्षमता नहीं है मेरे भाई। वो आज करने वाली चीज आपकी क्षमता नहीं है, मगर परमेश्वर के द्वारा जो आप कल कर सकते हैं वो है आपकी क्षमता। हालेलुया। जो आज तक आपने किया है
वो आपकी क्षमता नहीं है। और वो सारी चीज जो आप कल कर सकते हैं वो आपकी क्षमता है। मैं आज आपसे एक एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा सामर्थ, बुद्धि, ज्ञान और समझ कौन से जगह पे पाई जा सकती है? कोई बताएगा? हाथ उठा के कोई अनम्यूट करके मेरे को बताएगा, मैं सुनना चाहता हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धि, समझ, ज्ञान और सामर्थ कहां पे पाई जा सकती है? कोई बोलना चाहेगा? प्रभु यीशु मसीह के वचन जो है उसमें बहुत बुद्धि, ज्ञान और समझ और सामर्थ है। बढ़िया, बहुत सही बोला। और कोई? In the Bible. In the Bible, yes, that's good. Anybody else? यहोवा का भय मानव बुद्धि का शुरुआत है। वेरी गुड। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धि, ज्ञान, समझ पता है कहां पे है? सुनना चाहेंगे? शमशान घाट में। अरे आप बोल रहे हैं, अरे ये तो पागल पास्टर है, पास्टर बिजू, इसको जिंदगी में कभी बुलाना मत यहाँ पे, ये पागल आदमी है, ये क्या बकवास कर रहा है ये? डू यू नो दैट द ग्रेवयार्ड is the place of the greatest knowledge, wisdom, power, creativity? पता है क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसे लोग मर गए जिनको इंजीनियर बनना था मगर नहीं बन पाए। वहां पे इतने सारे लोग थे जिनको पुस्तक लिखने थे मगर वो उन्होंने कभी लिखा नहीं। ऐसे लोग हैं वहां पे जिनको गाना बनाना था मगर वो बना नहीं पाए। ऐसे लोग थे जिनको पास्टर बन के बहुत बड़ा काम करना था मगर वो बन नहीं पाए। पूरा अगर आप देखेंगे उस पूरे शमशान घाट में, इट इज अ डर्थ ऑफ विजडम, नॉलेज एंड क्रिएटिविटी। ये क्या दिखाता है? ये क्षमता का सामर्थ्य हमको दिखाता है। हालेलुया। मगर मैं बताना चाहता हूं, आज मैं और आप इस दुनिया में हैं और मैं चाहता हूं कि आज मेरे प्रचार के द्वारा एक व्यक्ति जान सके कि जो आप आज कर रहे हैं वो आपकी क्षमता नहीं है। That is not your potential. Where you are today, what you're doing today, what you're able to achieve today is not your potential. This is only the beginning. Amen. पोटेंशियल के बारे में समझने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे लोग हैं जिनको जो ऐसी दो चीजें हैं जो आपके क्षमता को बुझा देगी। ठीक है? आपकी क्षमता को बुझाने की दो चीज के बारे में सिर्फ मैं बातचीत करूंगा आज। ये अगर आपके जीवन में है तो याद रखिए, आपकी क्षमता कभी भी बढ़ेगी नहीं। ठीक है? अगर कोई निकालेगा गिनतियों की किताब उसके 14वां और उसके 3 में, अगर कोई चौथा पद पढ़ सकता है हिंदी में, मेरी अंग्रेजी में मैंने लिखा है यहाँ पे, तो इफ एनीबडी कैन रीड नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 3 and 4, गिनतियों की किताब उसका 14वां अध्याय उसका तीसरा और चौथा। गिनतियों की किताब तो आप जानते होंगे ना, नए नियम में। मजाक पुराने कर रहा नियम हूँ, में, पुराने नियम में। मजाक कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। थोड़े लोग ऐसे सडनली मेरे को देख रहे हैं क्योंकि सब इंडेक्स खोल के देख रहे थे ना, कहाँ कहाँ देखना है। पढ़िए, कोई पढ़ेगा हिंदी में? जी, पढ़िए। 14 का 3 और 4। हाँ जी। यहोवा हमको यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? ये इजरायली लोग मूसा से बात कर रहे हैं। हाँ, फिर जब ये मिस्र देश से निकल के वो वायदे के देश की ओर जा रहे हैं और वो बीच में फंसे हुए हैं, तब ये बातचीत हो रही है। फिर क्या बोल रहे हैं वो? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे
हम्म। तो लूट में चले जाएंगे, हम्म। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम्म। हम मिस्र देश को लौट जाएं? हम्म। फिर वे आपस में कहने लगे। बस यहाँ पे लिखा है, इजरायली लोग जिसको परमेश्वर ने, आपको समझने की जरूरत है कि मूसा हमारे इतिहास में एकमात्र व्यक्ति होगा जिसने एक प्रजा के विरोध, उसने जंग ऐलान किया, एक बार भी तलवार ना उठाए बिना उसने 20 लाख लोगों को रिहाई दिया। और इस लोगों को परमेश्वर के उस वायदे के देश में ले जाने के समय पे लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों ना हम वापस मुड़ के जाए। क्या लिखा है बहन, थोड़ा थोड़ा पढ़ना, चौथा पद एक और बार पढ़ना। फिर वे आपस में कहने लगे, हम्म। आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले बस। और और मिस्र को लौट चले। हाँ, अगर आप अपने क्षमता को बुझाना चाहते हैं, याद रखना वो सारे लोग जो पीछे मुड़ के देखने वाले लोग हैं, जो पिछले दिन को देख के बोलते हैं अरे मेरा पिछला दिन अच्छा था, वो बोलने वाले सारे लोग अपनी क्षमता में कभी भी नहीं पहुंचेंगे। वो लिख के रख लेना। अगर आज रेखा बहन के बारे में ही जानता हूं, अगर पास्टर बिजू बोलेंगे अरे बढ़िया है, मैंने मैंने जूम मीटिंग में 90 लोग कर दिया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, अगर वो सोच रहे हैं तो परमेश्वर बोल रहे हैं अरे मैं तो 900 तक ले जाना चाहता हूं तुम्हें। मगर हम इसमें संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, ना इसके बारे में हम कुड़कुड़ा सकते हैं। हम नहीं बोल सकते अरे क्या हुआ, 6 महीने से 90 लोग ही आ रहे हैं, आगे क्या होगा, मेरे को नहीं करना ये मीटिंग। मगर हम नहीं जानते कि अगले 8 महीने के बाद एक बेदारी आने वाला था और परमेश्वर एक अद्भुत कार्य करने वाला था। याद रखिए, आपके क्षमता को बुझाने वाली एकमात्र चीज है, पीछे मुड़ के मत देखिए। एक स्टेटमेंट, आई वांट टू मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इफ योर yesterday looks better than your tomorrow, you will never reach your highest potential in your life. हिंदी में मैं समझाता हूं, अगर आपका बीता हुआ कल आपके आने वाले से कल से बेहतर दिखता है तो याद रखिए आप जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। आमेन। मैंने हमारे मैंने एक कंपनी स्टार्ट किया है। मैंने हमारे कलीसिया में, जब मैं इंडिया आया था अमेरिका से, हमारे कलीसिया में 60-70 लोग थे। मगर परमेश्वर ने इन 10 सालों में 300 350 बड़ा बिल्डिंग दिया, स्कूल दिया, सब कुछ दिया। मगर मैं अपने कलीसिया से बोलता हूं मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मेरे को 200 300 400 लोग के लिए नहीं बुलाया, मेरे को बुलाया है। परमेश्वर ने मेरे को भारत देश में एरे गहरे नत्थु गहरे के लिए नहीं बुलाया है, मेरे को बुलाया कि मैं दिल्ली शहर में सबसे ज्यादा एक इन्फ्लुएंशियल सभा को बनाने के लिए मेरे को यीशु मसीह ने बुलाया है। और वो मैं बनाऊंगा। याद रखिए, ऐसा दर्शन जो आपसे नामुमकिन ना हो उसको कभी भी खुदा के पास मत लेके जाना गलती से भी। याद रखना, एक और बार मैं बोल रहा हूं, जो दर्शन आपके लिए नामुमकिन ना हो उसको खुदा के चरणों में मत लेके जाना, क्योंकि जब वो दर्शन पूरा होगा उसका महिमा खुदा को मिलेगा। आमेन। थोड़े लोग, मसीह लोग, पता है क्या है, वो दर्शन भी ऐसे दर्शन देखते हैं जब उनको लगता है कि उसमें स्वच्छ भारत टैक्स लगता है। हम पूछते हैं आपको क्या चाहिए, मेरे को ना भैया, मेरे को तो बस एक छोटा सा 10 बाय 10 का कमरे में एक छोटा सा चर्च चाहिए मेरे। अरे यार, उसके लिए प्रार्थना मत कर, वो तो ऐसे ही मिल जाएगा फ्री फंड में, प्रधानमंत्री योजना में अपना नाम लिख दे, वो मोदी जी बना के दे देंगे तुमको एक कमरा, उसी में तुम ताली बजाते रहे ना, 10 लोग तो ऐसे ही आ जाएंगे थोड़ा प्रार्थना करके। इसके लिए प्रार्थना करने की क्या जरूरत है?
बोलना चाहिए कि सबसे बड़ा परमेश्वर करने जा रहा है। हालेलुया। सबसे बड़ा चीज परमेश्वर करने वाला है, सबसे बड़ा सेवकाई करने वाला है। क्यों? हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के जलाल के लिए हम कर रहे हैं। जब हम बोलेंगे परमेश्वर तू मेरे को इतना काबिल बना ताकि मैं हमेशा, मैं और मेरे पिता बोलते हैं परमेश्वर तू हमको इतना पैसा दे, हम तेरे सेवा के लिए पैसा को फेंकेंगे, हम देखेंगे नहीं कभी भी, कभी मुड़ के नहीं देखेंगे, करोड़ों रुपए हम फेंकेंगे 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 फेंकेंगे। हम 4,500 पास्टर को हर महीने हम सपोर्ट करते हैं, हम 60-70 लाख रुपए हर महीने हम खर्चा करते हैं, और ये करते रहेंगे मरते दम तक। आमीन। जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा इसको हम नहीं रोकेंगे। और ये 4,500 नहीं, कल हम 5,000 करेंगे, फिर हम 7,000 करेंगे, फिर हम 10,000 करेंगे, जब तक यीशु मसीह वापस नहीं आएगा। मैं बोलता हूं हमारे पास्टरों को, इधर न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड पता है कब खत्म होगा? जब यीशु मसीह वापस आने वाले, तब तक न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड चलता रहेगा, चलता रहेगा। क्योंकि ये एक धंधा नहीं है, ये एक बिजनेस नहीं है, ये परमेश्वर का दर्शन है। परमेश्वर का दर्शन ही वो एक चीज है जो युगों युग तक चलता है। अंबानी का कंपनी मर जाएगा एक दिन। क्यों? क्योंकि अंबानी का बेटा अगर लल्लू निकला तो फिर अंबानी का बिजनेस तो ठप हो जाएगा ना, फिर उसका। मगर यीशु मसीह का काम कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह का दर्शन लोगों से लोगों, पीढ़ी से पीढ़ी तक आता रहता है। अगर कल रंजीत बोलेगा मेरे को सेवा नहीं करना है, परमेश्वर बोलेगा एक दूसरा गधा है उसको उठाओ, क्योंकि मेरे को एक गधे की जरूरत है जो मेरा काम करने के लिए तैयार है। मुझे कोई पीएचडी बंदे की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत बड़ी अंग्रेजी श्रैंक श्रैंक करने वाले बंदे की जरूरत नहीं है। मेरे को उस बंदे की जरूरत है जिसका दिल दिल साफ हो और हाथ परमेश्वर के लिए काम करने के लिए बलवान हो। हालेलुया। तो क्षमता को खराब करने वाली सबसे पहली चीज है पीछे मुड़ के देखना। दूसरा, क्षमता को खराब करने वाली चीज इज आवर पास्ट सक्सेसेस। आमेन। हमारी पिछली, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, सक्सेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? बोलिए सफल चंचल। सफलता। हाँ, हमारी पिछली सफलता। एक और पद पढ़ेंगे, गिनतियों का किताब उसका 11वां का 5, गिनतियों का किताब उसका 11वां का 5, कोई पढ़ेगा? हम हमें वे मछली हम्म है जो हम मिस्र में सेत समेत खाया करते थे, और हम्म वे कीड़े और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा है मिस्र के लोग वहां का घचाड़ा खाना खाने के लिए कितना बढ़िया बोल रहे हैं। अरे वहां का क्या है, हिंदी में क्या है, मेरे को तो इंग्लिश में लिखा है। वहां के लहसुन, वहां के टिंडे, वहां के अनियन, वहां का गार्लिक वो पसंद है। आपने अगर बाइबल पढ़ाओ आप देखेंगे जो परमेश्वर के वायदे के देश में एक, जो ग्रेप्स को क्या बोलते हैं, एक ग्रेप्स, अनार, अंगूर, एक अंगूर अंगूर। के गुच्छे को लेकर आने के लिए 2 बंदे की जरूरत थी, 2 लोगों की जरूरत थी एक अंगूर के गुच्छे को लेकर आने के लिए। मगर यहाँ के लोग क्या बोल रहे हैं, हमको यार, हमको पिछला वाला, हमको तो वही घटिया चीज पसंद है, हमको तो वही चीज पसंद है, वही वही गंदा अनियन, वही लहसुन, वही पसंद है हमें। मसीह लोगों की भी ऐसी आदत है, भैया हमको यही पसंद है, हमको बस एक एक भोंपू दे दो उसी से हम खुश हैं, हमको एक साइकिल दे दो उसी से हम खुश। अरे यार, परमेश्वर आपको बाइक देना चाहता है, मगर हम सब अब परमेश्वर के आशीष को रोकते हैं। क्यों? हम बोलते हैं हमने इसी से खुश है, हमको कुछ नहीं चाहिए। अरे मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपके क्षमता को बढ़ाना चाहता है। वही मैंने आज आज दुआ मेरी क्या यही है। परमेश्वर ने नहीं पूछा आपसे आपके बैंक में कितना पैसा है, परमेश्वर ने नहीं पूछा आपके आपके अंदर कितना कितना पढ़ाई लिखाई है, परमेश्वर ने नहीं पूछा कि आपके पास कितना आइडिया है, आपका कितना सोशल मीडिया, कुछ नहीं पूछा। परमेश्वर ने पूछा क्या तू अपने क्षमता को बढ़ाने के लिए तैयार है? हालेलुया। उसके लिए जो हाँ बोलेगा परमेश्वर उसको आज उठाने वाला है। हालेलुया। मेरा खत्म होने वाला है, मेरा टाइम खत्म हो गया है। बस
5 मिनट और दीजिएगा मेरे को। तो ये सब बात तो आपको बता दिया है मैंने, मगर ये क्षमता हमको रंजीत मिलती कहां से? आमेन। अब बोलेंगे यार क्षमता क्षमता तो बोल दिया तुमने, ये क्षमता मगर बाइबल में कहां है? बहुत सही बोला आपने। निकालेंगे उत्पत्ति 1:12। ये थोड़ा आपको समझा के मैं खत्म करना चाहता हूं। उत्पत्ति उसका 1:12। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं उगे। बस और रुकिए, आपने ये पद कभी शायद पढ़ा नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है, एक और बार पढ़ना चंचल, आप सब ध्यान से सुनना, यही है मेरे पूरे प्रचार का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। सब ध्यान से सुनिएगा, बोलिए। इस प्रकार पृथ्वी से पृथ- हरी और घास, हाँ, छोटे छोटे पेड़ छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जिन जाति के हाँ अनुसार बीज होता है हाँ, यहाँ पे लिखा और है अपने अपने अनुसार के पेड़ पौधे के अनुसार उसका बीज होता है। उसके बाद फलदायी वृक्ष और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार हम्म उन्हीं में होते हैं सुना आपने? उगे। बस यहाँ पे लिखा है हर जाति जाति का वृक्ष का बीज उसी के अंदर है। उसका मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा, ये बहुत खड़ी भाषा है। अरे भैया इतना थोड़ा जानते हैं हम बाइबल, इसको मैं समझाता हूं। जब कितने लोग इस दुनिया में, कितने लोग हैं शिवम, इस पूरे दुनिया में कितने लोग हैं पता है? कोई बता सकता है मेरे को? 1 मिलियन से भी ज्यादा। ये 1 मिलियन से भी ज्यादा। हाउ मेनी पी व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ अर्थ? 800 करोड़। हाँ, धन्यवाद। एक मसीह का जिसको जानकारी है, दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, मगर आपको पता है परमेश्वर ने सिर्फ एक बनाया। 800 करोड़ का बीज उस एक व्यक्ति के अंदर था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने पूरा जंगल नहीं बनाया मेरे भाइयों। मैं वो समझाना चाहता हूँ, वो कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने एक पेड़ बनाया, एक पेड़ से फल निकला, फल से एक बीज वो नीचे जमीन पे गिरा, वो बीज जब नीचे जमीन पे गिरा वो एक और पेड़ बन गया, वो एक और पेड़ से एक और फल निकला, एक और फल के अंदर से एक बीज जो नीचे गिरा वो एक और पेड़ बना, फिर पेड़ से फल, फल से बीज, बीज से पेड़, पेड़ से फल, फल से बीज, बीज से पेड़, पेड़ से फल, फल से बीज, बन बन के पूरा एक घना जंगल बन गया। हालेलुया। हालेलुया। तो थैंक ये यू। क्षमता रंजीत से बनाई हुई चीज नहीं है। परमेश्वर ने हर चीज की क्षमता हमारे अंदर परमेश्वर ने पहले ही डाली है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया है तो हाथ दिखाइए मेरे को, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस। तो अगला प्रश्न उठता है कि रंजीत, अगर परमेश्वर ने ये क्षमता हम में डाली है तो ये क्षमता हम में से निकलती कैसी है? ये हम इस क्षमता को कैसे अपने जीवन पे हम महसूस कर सकते हैं? अंग्रेजी में खुदा को एक नाम दिया गया है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसका नाम है ओमनीपोटेंट। ठीक है, अंग्रेजी में एक नाम है जिसका नाम है ओमनीपोटेंट। और इस नाम को समझाने के लिए मैं बताऊंगा, इसको दो दो हिस्सा में हम बांटते हैं। ओमनी का मतलब है शक्तिशाली, सर्वश्रेष्ठ। मतलब ओमनी का मतलब है हर एक चीज में। पोटेंट का मतलब है शक्ति में, सामर्थ्य में, समझ में। उसका मतलब है ओमनी पोटेंट का मतलब परिपूर्णता में, पूरा शक्ति, आदर, समझ इस
खुदा के अंदर है। इस ओमनीपोटेंट का नाम हम खुदा को देते हैं। उसका मतलब पता है, मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि जब परमेश्वर ने 6 दिन में इस सृष्टि का रचना किया, अगर मैं और आप होते तो 6 दिन के बाद बोलते अरे यार थक गया, अरे मैं तो थक गया, इतना काम करके मैं तो थक गया। तभी आपको लगता होगा कि यीशु मसीह ने चौकड़ी मार के बैठ गए और बोला अरे अब तो मेरे को बहुत पसीना आ गया, एक दिन छुट्टी लेना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं। ओमनीपोटेंट का मतलब है 6 दिन बनाने के बाद भी यीशु मसीह खुदा का बैटरी 100% फुल था। हालेलुया। समझ में आया आपको मैंने क्या बोला? ओमनीपोटेंट का मतलब पूरा काम, पूरा धरती बनाने, पूरा रचना करने के बाद, पूरा समुद्र बनाने के बाद, पूरा इंसान को बनाने का पूरा करने के बाद भी यीशु मसीह खुदा का बैटरी 100% से 1% भी कम नहीं हुआ। हमारा बैटरी, हमारा जब बैटरी खत्म हो जाता है हमको चार्ज करना पड़ता है ना, खुदा को चार्ज करने का जरूरत नहीं है। खुदा हमेशा 100% बैटरी में चलता है। आज कल परसों पूरे युगानो युग से मेरा खुदा 100% बैटरी में चलने वाला खुदा है। हालेलुया। तो क्या होता है जब इस 100% बैटरी के खुदा को जब हम अपने हाथ को उठा के बोलते हैं परमेश्वर तू मेरे दिल में आ जा, वो 100% का बैटरी मेरे अंदर आ जाता है। हालेलुया। और जब वो 100% का बैटरी मेरे अंदर आ जाता है, मेरे जैसा जो गधा है वो घोड़ा बन जाता है। जो मेरे अंदर कुछ नहीं था, जब सब लोग बोलते थे अरे तू क्या कर पाएगा, अरे तेरी क्या औकात है, अरे तेरी क्या कास्ट है, तेरी क्या समझ है, तेरी क्या बुद्धि है, हम बोलेंगे अरे तेरे से नहीं, वो मेरे अंदर जो है वो दुनिया से भी बलवान है, वो दुनिया में जो है उससे भी बुद्धिमान है। क्यों? क्योंकि वो 100% बैटरी वाला खुदा, वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। मेरे में कुछ काबिलियत नहीं है, मगर इस पवित्र आत्मा जिसके ऊपर गिर जाता है वो चिन्ह और चमत्कार करने लगता है। उसकी दुनिया बदल जाती है। वो इस ऐसे अद्भुत कार्य करता है जो जो किसी इंसान ने कभी सोच नहीं सकता। वो ही है क्षमता, वो ही है खुदा का क्षमता, वो ही है परमेश्वर का क्षमता हमारे जीवन में। आमीन। तो आज मैं आपको क्या बोलता हूं, मेरा कंक्लूजन क्या है? व्हाट इज माय कंक्लूजन? आज मैंने आपको बता दिया है कि वो क्षमता आप में है, मगर आखिरी प्रश्न ये है कि खुदा आपसे पूछ रहा है तू कौन है? आमीन। तू कौन है? अगर आज हम बोलेंगे अरे मैं तो यूपी उत्तर प्रदेश में छोटे से गांव में रहने वाला एक छोकरा हूं, एक छोटी सी लड़की हूं, अगर ये बोलेंगे तो बस जय मसीह की। मगर आज अगर आप बोलेंगे झोपड़पट्टी में रहने वाला मैं जरूर होऊंगा, मगर स्वर्ग और सृष्टि को बनाने वाला खुदा मेरे अंदर है, तो आज परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। अगर आप आज यहाँ पे बोलेंगे मेरे पैंट और मेरे मेरे सलवार में 1 रुपया, एक चवन्नी भी मेरे हाथ में नहीं है, मगर मेरा यीशु मसीह में मैं करोड़पति से भी मैं अमीर हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके क्षमता को बढ़ाने वाला है। जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसको लेके चलो। तुम कौन हो? परमेश्वर के सर्वश्रेष्ठ बेटे। तुम कौन हो? परमेश्वर के सर्वश्रेष्ठ बेटी। तुम कौन हो? परमेश्वर के सर्वश्रेष्ठ बच्चे जो परमेश्वर के साथ बैठे। हालेलुया। आप कभी भी गलती से मत सोचना कि शहर में रहने वाले लोग, अंग्रेजी जानने वाले लोग, हिंदी जानने वाले लोगों से कुछ बड़े हैं। अरे कुछ भी नहीं है। वो जिसके अंदर खुदा है वही सबसे बड़ा आदमी है। जिसके अंदर यीशु मसीह है वही सबसे बड़ा आदमी है। ये अंग्रेजी में क्या रखा है? कुछ भी नहीं रखा है। सब कुछ जो रखा है वो खुदा में रखा है। याद रखना, अमेरिका से पढ़ के मैं आया हूं यहाँ पे, मुझे अंग्रेजी आई नो इंग्लिश गलोर, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज नॉट ऑफ हाउ मच इंग्लिश आई नो। जो पॉइंट वो ये है कि ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। हालेलुया। जो मेरे अंदर है वो पूरे दुनिया के विरोध करने वाले चीजों से बढ़कर है मेरा यीशु मसीह।
आपको एक चीज बोल के मैं खत्म करना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जो बोलते होंगे, रंजीत मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, खुदा के पास, खुदा को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, ना काबिलियत है, ना हिम्मत है, ना पैसा है, ना शोहरत है, ना टैलेंट है, ना कुछ भी है। मगर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं। कितने लोग मूसा को जानते हैं? मूसा को जानते हैं आप? हमने ये बाइबल में सुना होगा, जब मूसा पूरे इजरायली लोगों को बचाने जाता है, कितने लोगों ने ये पद पढ़ा है कि जब वो फरो के पास जाता है, वो बोलता है, मेरे लोगों को जाने दे। अंग्रेजी में ऐसे लिखा है, लेट माई पीपल गो। हम सोचते हैं कि इसने ऐसे ऐसे, मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूं, ऐसे छाती तान के बोला होगा, पहलवान की तरह, है ना? यही मेरे दिमाग में आया था। मगर मैं जब बाइबल को पढ़ रहा था, मेरे को पता है मूसा ने कैसा बोला होगा। उसने ऐसे बोला था, एक डंडा पकड़ के उसने, पता है क्या बोला? उसने बोला, मैं मेरे लोगों को जा 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 जाने दे। क्योंकि एक हकलाने वाला व्यक्ति था मूसा। आप क्या सोचते हैं? वो बहुत चौड़ में गया था? वो कोई चौड़ में नहीं गया था। एक डंडा पकड़ते हुए, हकलाते हुए, वो पूरे दुनिया के सबसे बड़े राजा के सामने उसने हकलाते हुए बोला, मैं मेरे लो लोगों को जाने दे। तो आज आप कौन कहते हैं अपने आप को? वो ही आज का प्रश्न। आमीन। उस क्षमता को लेके जाइए। वो क्षमता कौन है? वो आपकी काबिलियत नहीं है, वो आपका यीशु मसीह है। वो क्षमता कौन है? वो आपका एजुकेशन नहीं, वो आपका यीशु मसीह है। उसको लेके जाइए और आप देखेंगे आपकी जिंदगी, आपकी सेवकाई, आपकी कलीसिया, आपका बिजनेस, आपका परिवार, हर एक चीज जिस पे आप हाथ रखते हैं वो पूरा होगा। आमीन। 10 साल बाद देखना, मेरा दर्शन पूरा होगा। दिल्ली शहर में हिला देने वाला एक कलीसिया रंजीत इब्राहिम का कलीसिया होने वाला है। हो सकता है अविश्वासी वाले अरे नहीं हो सकता यार, क्या है, पागल है क्या? नहीं हो सकता है। मगर मैं बोलता हूं, मेरी क्षमता जो आज मैंने किया वो नहीं है, जो कल मैं कर सकता हूं वो ही है। विश्वास क्या है? विश्वास अंधे की चीज पे विश्वास। It's an evidence of things that we hope for, evidence of things that are not seen. क्या बोलते हैं हिंदी में मेरे को? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। हाँ हाँ, अनदेखी वस्तुओं का परिमाण। वही है हमारी क्षमता। परमेश्वर पे विश्वास कीजिए। आज मैं क्या बोलना चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि मैं, अगर आप में से एक व्यक्ति बोलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी क्षमता आज से बढ़ जाए। अगर आप वो मेरे साथ दुआ करना चाहते हैं, अपने हाथों को उठा लीजिए, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं मेरे भाइयों और बहनों के लिए जिन्होंने अपना समय निकाल के इस मीटिंग में वो आए। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आपका बल, परमेश्वर, किसी से कम नहीं है। परमेश्वर, आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं परमेश्वर। और आज मैं प्रार्थना करता हूं मेरे भाई बहन पवित्र आत्मा के द्वारा, जैसे मैं जूम के माध्यम से परमेश्वर, जैसे मैं अपने हाथों को मैं बढ़ा रहा हूं परमेश्वर, आप इनको छू लीजिए लॉर्ड। लॉर्ड यू टच देम लॉर्ड, लॉर्ड यू टच देम राइट नाउ लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह के नाम से आप इनको छू लीजिए परमेश्वर। इनकी क्षमता को तू बढ़ा दे परमेश्वर, इनके आत्मविश्वास को तू बढ़ा दे परमेश्वर, इनके अपने बारे में सोच को तू बढ़ा दे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं वो किसी से भी कम नहीं है, वो किसी से भी परमेश्वर कम नहीं है। तू इनको इस्तेमाल करने जा रहा है, एक बड़े कटनी को तू इस्तेमाल करने जा रहा है इनके जीवन के द्वारा परमेश्वर। कलीसिया, बंधन से लोग, अंधकार से लोग रोशनी में आने वाले परमेश्वर इन लोगों की वजह से। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर का अद्भुत कार्य इनके जीवनों से होने वाला है परमेश्वर, तो उसको करने जा रहा है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जो कोई कान ने सुना नहीं, कोई आंख ने देखा नहीं, कोई दिमाग ने सोचा नहीं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं वो चीज हम मेरे इस भाई और बहनों के जीवन में होने वाला है। सारा आदर, महिमा और जलाल हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। सभी को जय मसीह की। मेरे लिए आप दुआ कीजिए।
परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। थैंक यू पास्टर बिरजू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आई अप्रिशिएट इट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू मैन ऑफ गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपकी जो बातों को सुन करके। जैसे कि आपने कहा है कि हमारे अंदर क्षमता है, जो पोटेंशियल है, और जो सीड के बारे में आपने सुना। और एक बात मैं भी ये सोच रहा था कि जो कुछ परमेश्वर ने धरती पर बनाया है, एक एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने जो कुछ धरती पर बनाया है, हर चीजों के अंदर परमेश्वर ने ऐसे कुछ क्षमता रखी है जो बढ़ सके, मल्टीप्लाई हो सके। सीड बनाया, वो मल्टीप्लाई हो सके। और इंसान को परमेश्वर ने बनाया, तो परमेश्वर ने क्या बोला? दुनिया दुनिया में फैल जाओ, मल्टीप्लाई हो जाओ, ये परमेश्वर ने कहा है। एक बात पहले से मेरा मन में ये था कि परमेश्वर ये भी स्पिरिचुअली भी हमसे कहता है, आप लोग मेरा स्पिरिचुअल संतान हो, आत्मिक संतान हो, हम परमेश्वर का संतान बन चुके हैं, तो हमें मल्टीप्लाई होना जरूरी है। ये नहीं कि आप परमेश्वर का बेटा बन गया तो आपका संतान होना चाहिए कि आत्मिक क्षेत्र में। समझ में आ रही मेरी बात? ऐसा नहीं बैठना है कि मेरा कोई संतान नहीं है तो मेरे तक सुसमाचार पहुंच गया, यहां तक बंद नहीं, आगे बढ़ना जरूरी है। ओके। और ये जो क्षमता जो है आगे बढ़ने का, ये होता कैसे है? आशा करता हूँ आप थोड़ी बहुत तो समझ में आया होगा आपको, लेकिन थोड़ा सा और क्लैरिटी इसमें मैं देने के लिए चाहता हूँ। तो मुझे प्रभु ने बताया वो क्षमता सच में क्या है कि आप लूका रचित सुसमाचार 9वें अध्याय में आए तो दो चीज परमेश्वर ने दे करके उन्हें भेजा। हम विश्वास रखें, जैसे परमेश्वर के दास ने कहा कि कैसे हो पाएगा ये, आप विश्वास रखें कि आपके द्वारा बहुत कुछ होने वाला है, ये परमेश्वर के दास ने समझाया है। और आप ये बात को अपने दिमाग में रखिए कि आप कैसे कर पाएंगे। अपने बल से, अपने ताकत से, अपने अपने कोई आइडिया से नहीं कर पाओगे। जैसे परमेश्वर के दास ने बताया, भाई आपका कुछ भी नहीं चाहिए परमेश्वर को, आपका ना पीएचडी चाहिए, आपका ना कुछ पैसा चाहिए, आपका कुछ भी नहीं चाहिए परमेश्वर को। परमेश्वर आपको चाहते हैं, आपका समय को चाहता है। आप जैसे जो मिट्टी का बर्तन हो ना, जो बलहीन कहते हैं, वो चाहिए प्रभु को। और परमेश्वर अपनी शक्ति और सामर्थ्य उसके अंदर उंडेलेगा। अब उसको पढ़ के देखिएगा, 9 अध्याय के पहला पद, दो कार्य परमेश्वर ने उन्हें दे दिया है। वो दे करके बोला जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो और बीमारों को ठीक करो। काफी सारी, ये होगा कैसे? ये सच में जो पोटेंशियल क्या है एक एक चेला का जीवन में, उसको देखिए, पढ़िएगा जरा एक आयत, हम समाप्त करेंगे प्रार्थना करके। 9 का 1 सर, लूका 9 का 1। लूका 9 के 1 चीज। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। ओके, सब लोग मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर ने क्या दे दिया? सामर्थ और अधिकार। सामर्थ और अधिकार दे दिया है। यह है आपका रियल पोटेंशियल। और ये पोटेंशियल के साथ आप जाओगे ना, तो आप काम करके ही वापस लौटोगे। तो आप सब लोग थोड़ा सीधे बैठिए। आपके अंदर एक तो है पोटेंशियल है आपके अंदर, और दूसरा है अधिकार है और सामर्थ्य है आपके अंदर। आपने कभी देखा है पुलिस लोग, जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया था आपको, पुलिस लोगों ने कहीं जाकर के यूं बैठ गए ऐसे हिम्मत के बिना बात करते हुए, कभी देखा आपने? नहीं। चाहे छोटा से छोटा कोई कांस्टेबल हो तो भी वो सीधे बैठेंगे और सीधे बात करेंगे, आपके चेहरे पे देख करके बातें करेंगे। आप भी सीधे बैठो, क्योंकि आपके अंदर अधिकार है और सामर्थ है। आमीन। आप बहुत कुछ करेंगे, करने वाले हो। आमीन, हालेलुया। शैतान का सामने कभी भी झुके सिर्फ मुंडी को नीचे करके हुए चलना नहीं, मुंडी उठा के चलना है। सीधे बैठो ना। आप जिस तरीके से मीटिंग में बैठे हो ना, शैतान ये सोचेंगे कि यार ये तो क्या कर पाएगा, बस ये बंदे का तो ये जो रोज ये बोलते हैं कि मेरे से कुछ नहीं होगा, क्या कर पाऊंगा, वो तो वो कर रहा है, ये कर रहा है, सब लोग कर रहा है, मैं क्या कर पाऊंगा, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है। आपके अंदर कोई खूबी नहीं होकर के आप समझ रहे हो ना, बस यीशु के पास आ जाओ। परमेश्वर ने जो पौलुस ने एक शब्द कहा, जो बलवानों को बलहीन लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने, जो बलवानों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने बलहीनों को चुना, और बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने बुद्धिहीन को, मूर्खों को चुना। बोलिए मैं मूर्ख हूं तो काफी है, क्योंकि ये मेरा बुद्धि और मेरा सामर्थ्य और मेरा पोटेंशियल से नहीं कर रहा। मेरा पोटेंशियल है प्रभु जो देता है। आमीन। पिछले दिनों में क्या नहीं हो पाया, अब पीछे मोड़ के मत देखो। जैसे परमेश्वर दास ने क्लियरली समझाया आपको, पीछे मोड़ के मत देखो, आगे को देखो जो मैं क्या कर सकता हूँ। आमीन। जैसे दौड़ने वाला पीछे पीछे, अरे मैं तो कहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाया करके पीछे मोड़ के देखो तो क्या होगा? कुछ नहीं कर पाएगा। पीछे की बातों को भूल जाओ और आगे की बातों के और अपना ध्यान को लगाओ।
और आगे देखो, और एक शब्द परमेश्वर के दास ने जो बताया मुझे बड़ा अच्छा लगा, जो इस गधे को परमेश्वर घोड़ा बना देगा। ये परमेश्वर का सामर्थ्य मुझ में और आपके अंदर आओगे तो वैसा ऐसा काम करोगे कि दुनिया में आप अभी तक नहीं किए हो, या दुनिया में कोई भी अभी तक नहीं किए हो। ये मैं विश्वास करते हो ये आप कर पाएंगे। हालेलुया। और आप ऐसे सामर्थ्य काम करोगे। ये आपको आपको मालूम है, पतरस पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन लोग उस बात को देख करके अचंभित हो गया कि परमेश्वर का सामर्थ्य उनके अंदर प्रकट हुआ। जो चमत्कार वो कर रहा था उसको देख करके लोग अचंभित हुआ है। अरे ये वो लोग है ना जो अनपढ़ है, जो गलीला के लोग हैं। आपको देख करके मैं एक एक प्रोफेसी के तौर पे, एक भविष्यवाणी के तौर पे आपके लिए बोलना चाहता हूँ। आपको देख के लोग ये बोलने पाए, अरे ये तो वो है ना, अरे ये तो वो है, मैं जानता हूँ, इसके द्वारा ऐसे कार्य कैसे हो रहा है। जैसे रेखा जी ने जो गवाही दिया, अच्छा ये वो रेखा है ना, ये वो अशोक जी है ना, जो वहां यहाँ पर रहते हैं, जिनके द्वारा ये चमत्कार। अच्छा, कल अभिषेक भाई ने एक गवाही बताया था, जब वो ऑफिस में जाकर के प्रार्थना करने लग गए और लोगों ने बोला कि ये जादूगर, ये कोई जादू टोना करने वाला है। लोगों को क्या पता है? प्रेज गॉड। अब बोलो मेरे द्वारा कुछ होने वाला है। स्पिरिचुअली आपका संतान होने जा रहा है, उसका पोटेंशियल है आपके अंदर। अपने आप को बोलिए मेरे द्वारा बच्चे होने जा रहा है, यानी कि आत्मिक संधान आपके द्वारा होने जा रहा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने पृथ्वी पर बनाया सबके अंदर ऐसे पोटेंशियल प्रभु ने डाला है जो उत्पन्न कर सके, संतान की आशीष होने पाए। ऐसे क्षमता परमेश्वर ने रखी है अंदर। तो बोलिए मेरे अंदर ऐसा क्षमता प्रभु ने दिया है, वो शक्ति और सामर्थ्य है परमेश्वर का आत्मा का कार्य मेरे अंदर हो रहा है, इसलिए मैं नया लोगों को जन्म दे दूंगा, आत्माओं का जन्म दे दूंगा। आमीन, हालेलुया। कल हमने गवाही सुनी है भाई अभिषेक भाई, वो भी मसीह में आकर के ज्यादा समय नहीं हुआ, उनके द्वारा ये हो सकता है, तो आपके द्वारा क्यों नहीं? तो सर रेगा और अशोक भाई को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है, तो आपको क्यों नहीं? और भी लोगों की गवाही हम आने वाले दिनों में सुनेंगे, और परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल करना चाहते हैं। आइए हम समाप्त करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। तो मैं आपसे ये बताने के लिए चाहूंगा, आप क्या बात बोल करके पीछे हटक रहे हो या पीछे हट रहे हो? जैसे हमने शुरुआत में 17 रीजन आपको बताया, 17 रीजन, उसका वजह आपको बताया, कारण आपको बताया कि आपको क्यों सेवकाई करना है और यीशु मसीह के बारे में क्यों लोगों को बताना है। आप कोई किसी भी हालत में किसी भी बातों को आगे रख करके ये नहीं बोल सकता है कि मैं, ये मेरा जिम्मेदारी नहीं है, ये आपका जिम्मेदारी है और आपका करना है, आपको करना है, और आपका इलाका प्रभु ने आपके हाथ में दिया है। कितने लोग बोल सकता है मेरे साथ कि मेरे इलाका प्रभु ने मेरे हाथ में दिया हुआ है, मेरे इलाका प्रभु ने मेरे हाथ में दिया हुआ है। मैं उस देश का प्रॉफिट हूं, मैं उस देश का भविष्यवक्ता हूं, मैं उस देश का प्रेरित हूं, और उस देश का याजक हूं, मैं उस देश का इवेंजलिस्ट हूं मैं, और यीशु उसी जगह का यीशु का कॉपी हूं मैं। यीशु का तरह ही तो प्रभु ने रखा है। हमने उस आयत को देखा कल ना, उस देश में यीशु का तरह रखा हुआ है। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने आंखों को बंद करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब बोलिए मैं उस देश में यीशु के बदले में रहता हूं। यस, हालेलुया। जैसे नफ्ताली और गलीले के काफी सारे जगह में जब यीशु मसीह आकर रहना शुरू किया, यीशु मसीह रहना शुरू किया, तो बाइबल में लिखा है कि उस देश में जितने भी लोग रहते हैं वे सारे के सारे लोग बड़ी ज्योति को देखी है। जब यीशु मसीह गलीले में आकर के रहना शुरू किया, इस बात को आप ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। जब यीशु मसीह गलीला में आकर के रहना शुरू किया, मत्ती 4:14 बता रहा हूं, मत्ती 4:14, वहां पर यीशु मसीह गलीला में आकर रहना शुरू किया, तो बाइबल में लिखा है लोगों ने, जो लोग अंधकार में बैठे हुए थे और मृत्यु का छाये में बैठे हुए थे, लोगों ने बड़ी ज्योति को देखी। तो मेरा सवाल यह है, यीशु गलीले में रहे, अंधकार में लोग बैठे हुए और ज्योति को देखी है। क्यों देखे? क्योंकि यीशु मसीह जगत की ज्योति थी। अब मैं और आप कहां पर रह रहे हो? अपनी इलाका का नाम लो और बोलो कि उस जगह में मैं रहता हूं, इसलिए है कि वहां पर जो अंधकार में रहने वाले लोग ज्योति को देखना है। आमीन। आपका बुलाहट का महत्व आप समझ पा रहे हैं आज? आप हर रोज यीशु के बारे में लोगों को बताने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आपका इलाका के लिए प्रभु ने आपको उसी इलाका में रखा हुआ है। एक परमेश्वर के दास ने एक शब्द कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, कि वो अमेरिका छोड़ करके इंडिया में आए।
मैं काफी सारी जगह में यात्रा करता हूँ, कई जगह में जाता हूँ सेवकाई के लिए। तो कुछ लोग मैं से ये सवाल करते हैं, भाई साहब आप बाहर कहीं ना कहीं जाकर के क्यों रहते नहीं हो, क्यों सेटल नहीं होते बाहर? मैंने बोला कि इंडिया में इतना सारे लोग बच जाना बाकी है, तो मैं अमेरिका में जाके कैसे रहूंगा भाई? प्रभु ने चुना मुझे इस देश के लिए, मुझे रखा है इस देश में, और इस भाषा में बोलता हूं, तो यहां पर रह करके मैं क्यों नहीं सेवा करूंगा? हालेलुया। आप दिल से 1 मिनट खुदा से बोलिए, खुदा जिस देश में प्रभु ने मुझे रखा है, इस देश में एक एक प्रभावशाली चेला बनकर रहने के लिए मुझे मदद करें। प्रार्थना करिए दिल से, 2 मिनट आप प्रार्थना करिए। जीसस, आप यहाँ पर सुनने के लिए नहीं आया है, आज आपका जीवन में कुछ कार्य शुरू होना है, ऊपर से एक सामर्थ आपके ऊपर बहने पाए। आपका पोटेंशियल वो है जो परमेश्वर का सामर्थ, आपका पोटेंशियल वो है परमेश्वर का अधिकार और सामर्थ को लेकर के आप आगे बढ़े। प्रेज गॉड। आपके अंदर विश्वास होने पाए, आपके अंदर बहुत कुछ करने के लिए प्रभु ने सामर्थ और ताकत दे रखा है, लेकिन आप इस बात को समझे कि परमेश्वर का शक्ति और सामर्थ के बिना कुछ भी नहीं कर पाओगे। वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। चाहे तुम कुछ भी बोलते हो, कुछ भी कामयाब का तुम क्यों ना हो, लेकिन मेरे शक्ति और सामर्थ के बिना कुछ भी नहीं कर पाओगे। बोलिए, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, पवित्र आत्मा मुझे तेरी जरूरत है, तेरी आत्मा की जरूरत है मुझे, तेरी आत्मा की सामर्थ की जरूरत है मुझे। ओ कितने लोग इस प्रार्थना को प्रार्थना करोगे, इस शब्द को कहकर प्रार्थना करोगे मेरे साथ? अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ी देर के लिए आप सीरियस हो जाए, बहुत गंभीरता के साथ इस प्रार्थना को करें। पवित्र आत्मा, मैं तेरे बिना ये बात नहीं कर पाऊंगा, ये काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे कई बार शर्म आते हैं, और कई बार मैं लज्जित हो जाता हूं, तो इस चीज को मैं कर नहीं पाता हूँ। कई बार मैं अपने आप को कमजोर महसूस करता हूँ, कई बार लोगों के सामने जाने का हिम्मत नहीं रखता हूँ, कई बार दुष्टात्मा से मैं डरता हूँ, कई बार डरपोक होकर के बैठ जाता हूँ, कई बार वजन पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ, हो नहीं पाता, कई बार प्रार्थना करने के लिए कोशिश करता हूँ, नहीं होता, और कई बार वजन पढ़ता हूं तो समझ में नहीं आता। चाहे आपका कमी कुछ भी क्यों ना हो, आज दिल से एक बार प्रार्थना करें, प्रभु ये मेरे से नहीं होगा काम, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरी सामर्थ्य मुझ में आएंगे तो ये सब कुछ संभव होगा। यीशु मसीह ने कहा कि मेरी सामर्थ्य तेरे लिए काफी है। ओ यीशु मसीह को उपस्थिति तेरे लिए काफी है। होरा बाला श्याम दलबाथुना रहजियात नादना। अपनी जुबानों को खोले, 2 मिनट मेरे साथ आप प्रार्थना करिए प्लीज। हालेलुया। कितने लोग खिड़की के पीछे बैठे हुए, थोड़ा सा अपनी आंखों को खोले, अपने खिड़की को खोले और प्रार्थना में मेरे साथ शामिल हो जाए। यीशु के नाम से आपका जीवन में आज एक सामर्थ ऐसे उतरने वाला है जैसे आप अभी तक नहीं कर पाए हो। आपका रियल जो बुलाहट है, उसके अंदर प्रभु आपको लेकर आने के लिए चाह रहा है। आज किसी प्रभु के दास ने बोलते हुए मैंने सुना, आपके ऊपर जो कॉलिंग है वो उसके अंदर उतना सामर्थ है जितना खुदा के अंदर हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा उस बात को सुन करके। आपका कॉलिंग, जिस बुलाहट प्रभु ने आपको दिया ना, उस बुलाहट के अंदर उतना सामर्थ्य जितना खुदा के अंदर। तभी खुदा ने आपको बुलाया है इस सेवकाई के लिए। अपने हाथों को थोड़ा सा आगे स्क्रीन की ओर दिखाओगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। इस हाथों के द्वारा इन दिनों में चमत्कार होना है। ओ जीसस, ये हाथ, इसे हाथ को लेकर के कोई उल्टा सीधा काम ना करे अपना लाइफ में, कोई उल्टा सीधा काम ना करे। पाप को करना छोड़ दे, पाप को पीछे छोड़ दे, और इस हाथों को पवित्र रखे, इस आंखों को पवित्र रखे, इस दिमाग को पवित्र रखे, जुबानों को पवित्र रखे, इस खान को पवित्र रखे। जो काम आप करने के लिए चाह रहा था, जो अभी तक नहीं हुए हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए ये भविष्यवाणी के तौर पे बोलना चाहता हूं, आज से लेकर ये कार्य आपका जीवन में होने जा रहे हो। शब्दना, इसे हाथ को परमेश्वर थामेगा, परमेश्वर इस हाथ को छुएगा इस वक्त। ओ जीसस, आग उतरे आपका इस हाथ में। यीशु मसीह ने कहा कि इस हाथ जहां पर भी रखोगे वो छंगे होंगे। अब रिसीव करें इस सामर्थ को आपके ऊपर। यीशु ने कहा तुम सामर्थ पाओगे, जब पवित्र आत्मा आएंगे तो तुम सामर्थ पाओगे। रिसीव दैट सामर्थ, द पावर, रिसीव दैट पावर इन द नेम ऑफ जीसस।
आपके अंदर ऐसे सामर्थ्य आज से लेकर आने पाए जो अभी तक आपने अपने जीवन के अंदर महसूस नहीं किए हो। होली स्पिरिट, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें सामर्थ्य दे रहा हूं जो मेरे अंदर है। आपको पता है जो ग्रेट कमीशन, महान आज्ञा, वहां से शुरू है कि यीशु मसीह महान आज्ञा बोलने से पहले एक शब्द बोल करके इस बात को कहा। एक शब्द यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग में और पृथ्वी में सारे अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। मित्रों, सबसे पहले ये आता है सामर्थ। राइट नाउ, इस वक्त आप इसको स्वीकार करें, स्वर्ग आपके सामने खुल रहा है। यस, हालेलुया। आपको मालूम है जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर के जैसे पानी से ऊपर आया तो स्वर्ग खुल गया करके बाइबल में लिखा है, स्वर्ग खुल गया। जब आप सेवकाई के लिए बाहर निकल रहे हो ना, सेवकाई के लिए जब आप तैयार हो जाते हो, स्वर्ग आपके सामने खुल जाता है। कितने लोग इस बात को आत्मिक रूप में अनुभव कर रहा है, आपके शरीर में अनुभव कर पा रहे हैं कि आपके सामने स्वर्ग खुल जाएगा सच में। ओह, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, यीशु के नाम से आपके सामने स्वर्ग खुलने पाए। मैं आपके लिए ये भी भविष्यवाणी के तौर पे बोलना चाहता हूँ, आज से लेकर जहां पर भी आप प्रार्थना करने के लिए बैठ जाओगे, वहां पर स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा, स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा, आत्मिक स्तर वहां पर खुल जाएगा आपके लिए। ओ जीसस, ओ जीसस, पवित्र आत्मा और डेरा कर, मुझे तेरी जरूरत है। कितने लोग दिल से बोल सकता है, पवित्र आत्मा और डेरा कर, मुझे तेरी जरूरत है। अपने हाथों को उठा करके ये प्रार्थना मेरे साथ करें। देखूं मैं यीशु समान, बोलूं मैं यीशु समान, सुनूं मैं यीशु समान, बनूं मैं यीशु समान, बनूं मैं यीशु समान। कितने लोग चाहता है कि मैं सच में यीशु मसीह के समान बन जाऊं और पवित्र आत्मा का ऐसे सामर्थ्य मेरे ऊपर उतर आए जैसे पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर उतर आया है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आपका कमजोरी को परमेश्वर आज दूर कर रहा है। जिस क्षेत्र में आप अपने आप को हार मानते हो, हार जाते हो, वहां पर परमेश्वर आपको जय प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य और अधिकार दे रहा है। हालेलुया। मित्रों, आपके अंदर जो सामर्थ्य है, आपके अंदर जो अधिकार है, उसको तुच्छ मत जानिए। आप मुंडे उठा के चलना शुरू करें यीशु के नाम से। आमीन। बीमारों को ऐसे कहे कि यीशु के नाम से चंगे हो। ग्लोरी टू गॉड। आपका परेशानी को देकर के कहे कि यीशु मसीह के नाम से दूर हो। आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। पास्टर अजय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आखिरी प्रार्थना हमारे साथ करें और हम इस शत्रु को यहाँ पर समाप्त करेंगे। पास्टर अजय के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिता, आप अद्भुत रीति से आप हम सबसे बात कर रहे हैं प्रभु। आज तीसरा दिन है प्रभु, और तीनों दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर आपने अलग अलग विषय के ऊपर हम सबसे बात किया, और तीनों दिन एक ही मकसद के लिए हमने वचन सुना प्रभु, कि आपने हमें चेला बनाने के। प्रभु, जितने लोग इस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट है प्रभु, जितने लोग जुड़े हुए प्रभु, हर एक एक के ऊपर आपकी आशीष कहता हूँ खुदा। प्रभु, आपके दास पास्टर बिजू तंकचन के ऊपर आपकी आशीष कहता हूँ प्रभु। ऐसा एक मीटिंग चलाने के लिए आपने अपने दास के मन में डाला प्रभु, हम आपके दास के ऊपर आशीष कहते हैं
एक एक सेवा के ऊपर आशीष कहते हैं खुदा। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक होते ही रहे। आमीन आमीन आमीन।